तो नहीं जी, हमने फोटोशॉप में कुछ टूल्स ऑलरेडी लर्न कर लिए। ये जूम टूल से रेलेवेंट है, ये हमने देख लिया। फिर इसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं जिसमें मैंने आपको बोला था जूम विद स्क्रॉल व्हील को किस तरह सेट करते हैं, ये भी हमने देख लिया था। फिर आपको पैनिंग करने के लिए ओल्ड वर्जन में पैन होता था, नया वर्जन में हैंड टूल होता है। इससे फायदा ये होता है कि अगर आपने बहुत ज्यादा साइज बिग साइज किया हो अपने कैनवस का, तो आपको राइट लेफ्ट अप डाउन करने के लिए इसके थ्रू आप कर सकते हो। फिर मैंने आपको बोला था कि जो आप इसमें डिफरेंट एक्शंस करते हो उसकी रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है, हिस्ट्री पैनल के अंदर। और हिस्ट्री पैनल आपको फैसिलिटेट करता है कि जो भी आपने एनवायरनमेंट में काम किया है उसको आपने स्टेप बाय स्टेप, अगर आपने रिवर्स करना हो तो कैसे करना है, और अगर आपने सेव ऑलरेडी किया हुआ है और सेव करने के बाद अगर आपने लास्ट सेविंग जो आपका वर्जन है उस पर आना हो, रिस्टोर करना हो, तो फाइल रिवर्ट होता है। हिस्ट्री को आप अगर चाहो टोटली खत्म भी कर सकते हो जो रिकॉर्डिंग में होता है। फिर परफॉर्मेंस आपकी वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, हिस्ट्री की स्टेट्स को रिकॉर्ड जो कि 1 से लेके 1000 स्टेप्स होते हैं, उसमें मैंने आप लोगों को ये रेकमेंड किया था कि 40-50 आपकी मैक्सिमम जो इसमें सेट करना चाहिए आपको एज ए ग्राफिक डिजाइनर, से ज्यादा ना करो, क्योंकि इसमें आपकी रैम जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो आपको फिर रूटीन की जो जॉब परफॉर्म करते वक्त, जो एक्शन करते वक्त आपको डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। तो ये आपको 50 काफी होते हैं स्टेप्स। फिर मैंने आपको ये भी बोला था कि एज ए ग्राफिक डिजाइनर अगर आप ऑडिट करना चाह रहे हो, अपने वर्क को आप चेक करना चाह रहे हो, तो चेक करने का एक तरीका हो सकता है हिस्ट्री लॉग्स करना। हिस्ट्री लॉग एक टेक्स्ट फाइल के तौर पे जो स्टेप्स परफॉर्म किए होते हैं उस इमेज के ऊपर, उस कैनवस के ऊपर, उनको स्टेप बाय स्टेप अपने पास रिकॉर्ड कर लेता है, डिटेल में कर लेता है। और जो आप इसमें अगर डिटेल करना चाहो डिटेल कर लेगा, और अगर आप इसका वेरी सिंपल वर्जन इसका करना हो, डिटेल वर्जन करना वो भी कर सकते हो, सिंपल वर्जन करना वो भी कर सकते हो। इसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि एक कैनवस के ऊपर जो डिफरेंट एक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी टेक्स्ट फाइल बनती है, जिसे लॉग बोलते हैं। ये भी कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने आपको नेक्स्ट ये बताया था कि इमेजेस को आपने पिक एंड ड्रॉप कहाँ से करना है, कहाँ से लेके आने हैं अच्छे अच्छे इमेजेस। pixels.com से लेके आ सकते हो, पिक्सा बे के साथ लेके आ सकते हो, अनस्प्लैश के ऊपर से आपके पास अच्छे इमेजेस अच्छी रेजोल्यूशन वाले पड़े हुए हैं, उनको आप लेके आओ। फिर रूलर मैंने ऑन ऑफ करना सिखा दिया था, रूलर की डिफरेंट मेजरमेंट पिक्सल, इंचेस, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, पॉइंट्स में आपने कैसे करनी है, व्यू में रूलर कैसे ऑन होता है, और फिर गाइडलाइंस को यूज करते हुए आप अपने इमेज को अपने स्क्रीन के ऊपर डिफरेंट एलिमेंट्स को कैनवस के ऊपर कैसे प्लेस करोगे सिमेट्रिकल काइंड ऑफ एक्शन करने के लिए। फिर आपको हम लोगों ने डिस्कस किया कि कुछ शेप्स होती हैं जिसमें रेक्टेंगल, एलिप्स, ट्राइंगल, पॉलीगॉन, लाइन, ये वो शेप्स हैं जो मैथमेटिकल शेप्स आपको हेल्प करती हैं अपने उस कैनवस के ऊपर डिजाइन को बनाने के लिए। और उस कैनवस के अंदर आपको पता है कुछ ऐसे इमेजेस भी हो सकते हैं जो कि कस्टम इमेजेस कहलाते हैं। उन इमेजेस को आप इसमें जो इसकी बिल्ट इन लिस्ट है वहां पे आपके पास अवेलेबल होती हैं। लेकिन अगर आपको मजीद इमेजेस चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको बोला था कि आप शेप्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, उसकी वेबसाइट भी मैंने आपसे शेयर की थी। और कोई भी शेप बनती है तो उसके ये बेसिकली ये मॉड्स, फिल, स्ट्रोक, विड्थ, टाइप, शेप, विड्थ, हाइट, ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस की। फिर आज इंशाल्लाह पाथ फाइंडर को देखते हैं, कंबाइंड शेप क्या करता है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम फ्रंट शेप क्या करता है, इंटरसेक्ट शेप क्या करता है, इसकी कुछ शॉर्टकट कीज हैं, इनको भी देखेंगे। आज हम इसको देख लेते हैं। फिर ब्रशेस या शेप्स या पैटर्न, 3 चीजें मैंने बोली, ब्रशेस, शेप्स और पैटर्न्स। अभी तक आपने शेप पे काम किया ना, तो आपने ब्रश पे काम किया ना आपने अभी पैटर्न पे काम किया। पैटर्न कहीं ना कहीं आपने सेट करने सीखे हैं अपनी शेप के अंदर पैटर्न, जो कि ग्रास का पैटर्न है, ट्रीज का पैटर्न है, वाटर का पैटर्न है, वो आपको लगाना तो आता है, लेकिन पैटर्न अपना बनाना कैसे है वो मैंने नहीं बताया। हाँ, शेप जहां तक है, शेप मैंने आपको डिफाइन करना सिखाई। शेप को क्या आपको अपनी शेप जो डाउनलोड करनी हो उसको यूज करना सिखा दिया। क्या मैंने शेप आपको बनानी सिखाई? क्या मैंने आपको शेप बनानी सिखाई? अगर नहीं सिखाई तो शेप को क्रिएट करना भी सीख लो। उसमें मैंने आपको बोला था कि कोई भी शेप आप बना लो और बनाने के बाद उसको डिफाइन कर दो तो लिस्ट में ऐड ऑन हो जाती है, फिर उसको आप यूज कर सकते हो जैसे। हाँ जी बिल्कुल। तो सबसे पहले जी वर्क स्पेस, वर्क स्पेस में एसेंशियल्स, और एक मैं काम जो फौरन से पहले अगर आपने कर लिया अच्छी बात है, नहीं किया तो ये देख लो कि जब कभी आप कोई शेप बनाते हो, और शेप जो है वो एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट या शेप्स को कंबाइन करके भी बन सकती है, जैसे ये लेयर पैनल,
आपको पता है बैकग्राउंड एक ही लेयर होती है जो कि व्हाइट आपको स्टेज ये नजर आ रहा है कैनवस का। कैनवस का साइज कैसे करते हैं वो मैंने आपको बताया हुआ है। इसको अनलॉक कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, क्लिक करने से अनलॉक हो जाता है। और आज इस वीक में हम लोगों का मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि लेयर पैनल, इसको थोड़ा सा हम एक्सप्लोर करेंगे। ये लेयर पैनल, और लेयर पैनल में मैंने आपको बोला जब कभी कोई ऑब्जेक्ट बनता है, ये शेप्स के हवाले से मैं आपको छोटी सी सिंपल सी टिप देने लगा हूँ कि जब कोई आपका कोई शेप आप बनाते हो, जैसे एक मैंने सिंपल सी शेप यहाँ बना दी, और अगर इसको आप ब्लैक एंड वाइट जो भी इसकी फिलिंग रिक्वायर्ड है या अदर देन दिस आप करना चाह रहे हो आप कर सकते हो। बाकी अगर इस शेप के अंदर फर्दर आप शेप्स को ऐड ऑन करते हो, जैसे एक शेप मैंने यहाँ पे सिंपल सी एक रेक्टेंगल मैंने यहाँ पुट कर दिया। अगर आप कहते हो कि मुझे ये शेप रिक्वायर्ड है जी, फ्यूचर में मैंने इसको यूज करना है, तो बेहतर है आपने एक काम करना है स्टूडेंट्स, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज कर लेना। क्या कर लेना? मर्ज कर लेना। मर्ज कैसे होता है? आप अपनी लेयर को, जो कि 1 2 और 3 मौजूद हैं, इनको मर्ज कैसे करते हैं? आपने इन तीनों को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल ई कर दो या लेयर्स में जाके ये मर्ज कर दो। ठीक है जी, एक लेयर हो गई। लेकिन मर्ज तब करना है जब आप इसमें फर्दर एक्शन नहीं रिक्वायर्ड। आपको कहो मुझे तो इसके अंदर फिलिंग करनी थी, मुझे इसकी शेप चेंज करनी थी, अब नहीं होगी अगर मर्ज कर दिया। हाँ, एक एक्शन हो सकता है हिस्ट्री। हिस्ट्री, हिस्ट्री पैनल, यहां से आप पीछे जा सकते हो स्टेप बाय स्टेप, अंडू भी कर सकते हो। लेकिन स्टूडेंट्स ये जो हिस्ट्री है ये तब तक अवेलेबल है जब तक आप फोटोशॉप में हो। फोटोशॉप से एक बार आपने सेव करके क्विट कर दिया, कोई आपके पास एक्शन नहीं है कि इसको तो अलग कर सको दोनों। ये दो शेप्स थी, अलग अलग हैं, अभी कर सकते हो। ये देखो वापसी क्या हो गई है? हो गई है बिल्कुल। हिस्ट्री पैनल, हिस्ट्री पैनल आपको फैसिलिटेट करता है जब काम कर लिया इसको साइड पे कर दो। ये हिस्ट्री पैनल है जी जनाब, ये आप देख रहे हो। अभी अगर मैं आपको कहूं इसको शेप अप करना है, एलिप्स को ट्रांसफॉर्म करना है कंट्रोल टी से, इजिली आप कर सकते हो। आपको ये रखनी थी शेप इंस्टेड ऑफ फर्स्ट वन। बना लेते हैं, मर्ज कर दो, कंट्रोल ई भी कर सकते हो। फिर इसको आपने करना क्या है, इनको सिलेक्ट कर लो। ठीक है, सिलेक्ट कर लो इसको, कंट्रोल ए कर सकते हो, सिलेक्ट में चले जाओ, यहां से भी ये कर सकते हो, ये लिखा हुआ है आपको नजर आ रहा है। सिलेक्ट करने का तरीका क्या होता है? कंट्रोल ए, सारे को फिर सिलेक्ट करना है कंट्रोल ए, और यहां से आप इसको कस्टम शेप में आपने इसको लेके जाना है। तो आपको एक काम और करना पड़ेगा कि आप इसको कन्वर्ट कर दो इनटू, कंट्रोल टी करो, या आपके पास शेप यहाँ पे, हाँ इसको मैं आपको, सर ये मर्ज ये कैसे होगा? क्या चीज मर्ज कैसे होगा? नहीं मर्ज होगा क्या? बाहर कैसे निकलेगा? ये देखो मैंने बिल्कुल उसको ट्रांसपेरेंट कर दिया दोनों को। ठीक है, वो नीचे वाली लेयर को खत्म कर दिया ना जो व्हाइट बैकग्राउंड वाली थी। इन दोनों को सिलेक्ट किया, करने के बाद कंट्रोल ई, मर्ज हो गया। तो मर्ज का लेयर के ना ऑप्शन है, मर्ज का किसका मर्ज का ऑप्शन? हाँ वहां से भी कर सकते हो, लेयर में जाके यहां से भी मर्ज लेयर पे आप क्लिक कर सकते हो। अच्छा जी, इसको आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है एक एक्शन, वो ये कि आप इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू, कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू, सिलेक्ट कर लीजिएगा इसको, इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को।
तो फिर ये शेप में, कस्टम शेप्स में इसको ऐड कर सकते हैं। बिल्ट इन शेप्स तो अवेलेबल हैं, डाउनलोड भी आपको करना आता है। अब अपनी शेप आपने यहाँ पे किस तरह इंसर्ट करनी है, उसके लिए जनाब आपको करना ये पड़ेगा। सर ड्रैग करके लाते हैं कुछ इमेजेस को, हैं? अगर फाइल आने तो ड्रैग करके आती है। नहीं, कोई भी शेप बना के ना इसको कस्टम शेप में ऐड करने के लिए हमें यहाँ पे रिक्वायर्ड है। इसका सर आगे पीछे कैसे करने से लेयर को आगे पीछे, क्या चीज? लेयर को आगे पीछे कैसे करेंगे वो लेयर पर शेप शेप को आगे पीछे से कैसे करेंगे सर, ये लेयर पर करेंगे फिर उसको आगे करने शेप को लेयर पर शुरू। एक सेकेंड, साइज की बहुत ज्यादा है, थोड़ा सा कम कर देते हैं। सर मुझे गौरव सर ने मिल गया था ये जीपीटी बनाने का, ये काइंड ऑफ पॉलीगॉन बन गया ना आपका, ठीक है, ये पॉलीगॉन बन गया। इसको हम एज ए शेप यहाँ पे ऐड करना है। सिलेक्ट किया, ये आपने डिफाइन कस्टम शेप, इसको आप शेप में ऐड अगर आपने करना हो तो यहाँ से जस्ट सिंगल क्लिक करना है और यहाँ पे शेप का नाम आपने जो भी रखना है आप रख दो। लेकिन अगर आप चाह रहे हो कि मुझे एक से ज़्यादा इसमें शेप्स को ऐड करना है तो भी किया जा सकता है, जो कि हम ये करने लगे हैं। ये यहाँ पे आप जाने के बाद एक काम करना है आज, तो ये कंबाइन शेप, दिस वन ना, क्लिक कर दो और ये आपकी शेप इसी के इनसाइड इसी के साथ कनेक्ट हो गई। अब ये एक शेप है, दो नहीं है, एक ही शेप है, ठीक है। और इसको आपने यहाँ पे जाके डिफाइन कर सकते हो, डिफाइन कस्टम शेप। अब इसका फायदा ये होगा कि आपने फॉर एग्जांपल इसका नाम रख दिया पॉलीगॉन विद बार, जो भी आपने नाम देना, अब दे दो। अब इसको आप यूज कर सकते हो, कहीं पे भी यूज करो। किसी फॉर एग्जांपल आपने नई एक कैनवस में गए, यहाँ पे अगर आपको शेप रिक्वायर्ड है सेम वही वाली, तो आप कस्टम शेप में जाइएगा यहाँ पे, और अभी जो आपने थोड़ी देर पहले ऐड किया वो लिस्ट में आ चुकी है, ये देखो। स्क्रॉल डाउन करो, ये शेप आ गई, इसको आप यूज कर लो। ये देख रहे हो शेप, जब भी आप इसको ड्रॉ करोगे ये शेप आपकी उसी तरह बनेगी जिस तरह आप यहाँ पे उसको क्रिएट किया था। डुप्लीकेट बन गई। क्या चीज? डुप्लीकेट बन गई, वो शेप बन गई ना, उस शेप को, हाँ, उस शेप को आप जहां मर्जी यूज करो। कॉपी कॉपी बन गई। कुछ भी आप बना रहे हो और इस शेप की जरूरत पड़ गई है, फॉर एग्जांपल एक मैंने सर्कल ड्रॉ किया और इस शेप की जरूरत पड़ गई, कस्टम शेप में चले जाओ और कस्टम शेप में जाके इसको यहां से आप ड्रॉप, इसको जस्ट स्क्रॉल डाउन करो। ये वो शेप्स थी जो मैंने आपको बोला था कि आपने डाउनलोड कर लिया। ये तो डाउनलोड वाला सीन है ना, ये डाउनलोड आपने कर लिया। लेकिन मैंने अब आज आपको क्या सिखाया हूं कि आप एक या एक से ज्यादा शेप्स को यूज करते हुए आप नई शेप क्रिएट करो और उसको कस्टम शेप के थ्रू डिफाइन कर दो। इसको जहां मर्जी यूज करो, ये लो, ठीक है। उस शेप को आप यहाँ पे पुट करके, बाकी इसको आपने रोटेट करना है, इसकी पोजीशन करना है, वो तो आप कर लगे, ठीक है। अगर आपने ये बनानी है, बनाने के बाद बाकी तो वही काम जो बाकी सिंबल्स के साथ होता है वो इसके साथ भी आप इसकी सेम ट्रीटमेंट वैसी चलेगी। तो बताने का मकसद है कि आप लोगों ने आज जो सीखा है वो ये कि आप शेप्स को डिफाइन भी कर सकते हो, कस्टम शेप्स को आप डिफाइन भी कर सकते हो, अपनी मर्जी से कोई भी शेप बना सकते हो। लेकिन इसमें एक चीज का आपने ख्याल रखना है, सिंपल ये आपने करना है कि जब कभी आपको एक नई शेप बनानी है तो आप उसको एक सिंगल लेयर के ऊपर बनाओ, ठीक है। दोबारा से देख लीजिएगा शेप क्रिएट करने का तरीका क्या है। तो कोई भी आप यहाँ पे शेप ड्रॉ करो, ये जैसे मैंने की, ठीक है। फर्दर अगर आपने इसके अंदर एड ऑन करना है तो आपने इसमें ये ऑप्शन है जी कंबाइन की, ये कंबाइन कर लीजिएगा, कंबाइन, कंबाइन। कंबाइन का सिंबल क्या होता है? प्लस। हाँ, अच्छा, जरूरी है कि आपने इसके अंदर यही काम करना है, आप कोई और शेप ले लो, ये लो, साइड पे क्लिक करो,
बस एक चीज का आपने ख्याल करना है कि आपने जब क्लिक किया है एक शेप को ऐड ऑन करने के लिए, ऊपर यहां से चेक कर लेना कि आपने न्यू लेयर को ऑन ना रखना। कंबाइन शेप पे जाओ और जो स्ट्रक्चर आपने बनाना है इसमें ऐड ऑन करना है वो आप कर दो। और जब ये सिंबल बन गया है, जब ये शेप बन गई है, इसको आप ऐड करवा लो। क्लिक करके एडिट में जाओ और इसको आपने डिफाइन करना है, कंट्रोल या सिंगल शेप ही है, कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करने के लिए जो आपने इसको वैल्यू देनी है जैसे देनी है। फॉर एग्जांपल आपने ये कर दी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लेयर एक ही रखनी है, कंबाइन। ठीक है जी, ये ऑब्जेक्ट बन गया। डिफाइन कस्टम शेप फॉर सर्कल्स, ये शेप बन गई। इसको अगर आप कहीं पे भी यूज करना चाहो कर सकते हो। ये शेप्स की लिस्ट में आ गया। लेकिन ये शेप कौन सी कस्टम है? ये ले जी, ये देख रहे हो, ये शेप यहाँ पे आपकी आ चुकी है। जब कभी आप इसे यूज करना चाहो इस शेप को, अदर देन दोज जो कि लिस्ट में मौजूद हैं, ये शेप्स है, यहाँ से आप कस्टम शेप्स को ऐड इस तरह करने के बाद उसे यूज कर सकते हो। ठीक है जी सर, ये सब इसमें मैंने आपको क्या है, जैसे कि प्रिंटिंग में जो आती है टेक्स्ट प्रिंटिंग में, इसमें से फाइल होती है, इसमें सब कैसे होती है फोटोशॉप में? प्रिंटिंग की जो ब्लैक प्रिंटिंग में जाती है ना, जो फाइल फोटोशॉप में सब कैसे होती है वो? प्रिंट उसका प्रिंट का साइज वाला सब कैसे मैं होता आज आपको ना एक प्रिंट और जेपीजी जो कि हम हर तकरीबन दूसरी लैब में ये परफॉर्म कर रहे होते हैं, आज दोबारा उसको देख लेते हैं। अच्छा जी, अब आ जाओ जी कि कस्टम शेप्स के अलावा अभी जो मैंने आपको दो तीन छोटी छोटी चीजें सिखाई हैं, उनकी फर्दर थोड़ी सी मैं एक्सप्लेन कर दूं। फिर मैं आपसे ये रिक्वायर्ड करूंगा कि ये शेप्स को यूज करते हुए आपने डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर अगर आपने बनाने हो, फॉर एग्जाम्पल ये मिकी माउस आपने ड्रॉ करना है, ये डोरेमोन है, ये आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, ये डिफरेंट पैटर्न्स हैं, ये तो आप बना लोगे, कोई इसमें इशू नहीं है। ये जितने आपको पैटर्न दिख रहे हैं ये सारे के सारे आप इजीली इसको ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ इसकी जो ऑप्शंस हैं वो मैं आपको डिस्कस करने लगा हूँ। ऑप्शन ये है जी जनाब, मैं जरा इनको डिस्कस कर लूँ कि ये ऑप्शन आपको किस तरह फैसिलिटेट करती हैं। याद रखिएगा, आज तक आपको ये सिखाया गया था कि जो कुछ भी बनाओगे वो एक नई लेयर पे बनता है। ये देख रहे हो, जो कुछ भी आप बनाते हो वो एक नई लेयर पे बनता है। ये देख रहे हो, ऊपर लेयर बन गई ये रेक्टेंगल के नाम से। लेकिन आज मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपने एक काम करना है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये न्यू लेयर ऑन होता है। इसे याद रखिएगा, जो कुछ भी आप क्रिएट करते हो वो नई लेयर पे होता है। तो इसका मतलब अगर आप चाह रहे हो कि इसी लेयर के अंदर ही ऐड करनी है मुख्तलिफ शेप्स, तो आपने इस ऑप्शन को टिक कर देना है, दिस वन, कंबाइन शेप। ये क्या करता है कि अब जो भी शेप बनाओगे वो उस शेप में ऐड हो जाएगी। क्या अलग से कोई लेयर बनी? नो। ये देख रहे हो, मर्ज हो ये उसके हिस्सा ही बन गया। मर्ज हो गई। हाँ, तो इसका मतलब है कि आपने जब कभी कोई ड्रॉ करना है एलिमेंट, मिसाल के तौर पर सर्कल भी बनाना है, बस एक चीज का ख्याल रखिएगा कि छोटा प्लस आपको आइकन में नजर आ रहा हो,
ये क्या इंडिकेट करता है कि अब आपकी शेप ऐड होगी, इसी के अंदर कंबाइन होगी, नॉट ऑन ए सेपरेट लेयर, सिर्फ इस ऑप्शन को ऑन करने से। दिस वन कंबाइन, कंबाइन अगर आप ऑन करते हो तो जो भी शेप बनेगी वो कंबाइन हो जाएगी इसके अंदर। ये देख रहे हो, जो भी शेप बनेगी वो इसका हिस्सा बन जाएगा, जो भी शेप बनेगी वो इसका हिस्सा बन जाएगा, जो भी शेप बनेगी वो इस का हिस्सा बन जाएगा। और ये अगर आप साइड पे क्लिक करो लेयर पे, तो ये आपको ये ट्रीट कर रहा है एज ए सिंगल शेप, अलग अलग नहीं है। कैसे? अगर मैं इसकी प्रॉपर्टी सेट करूं, मिसाल के तौर पे प्रॉपर्टी सेट करूं, सब ये एक जैसी लगेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। जो भी आप इसकी प्रॉपर्टी दोगे, पहले तो सिलेक्ट कर लेना ना, इसको सिलेक्ट कर लिया, ये अब देख रहे हो मैं मूव भी कर रहा हूं, सारी इकट्ठी हो रही, क्यों कि है ये सिंगल शेप, अलग अलग नहीं है। कंबाइन से ये आपका सारे के सारा शेप्स का, जो कि इसके अंदर तकरीबन आपकी 2 4 5 6 6 शेप से एक शेप बनी है कंबाइन की वजह से। और अगर आपने इसको सिलेक्ट करके इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करना है, तो जिस तरह एक सिंगल शेप की प्रॉपर्टी सेट होती है वैसे इसकी भी होगी। अब ये बिहेव कर रहा है एज ए सिंगल शेप, विड्थ सेट करते हो, कलर सेट करते हो, जो भी करोगे सबकी एक जैसी आपकी सेट होगी। ये देख रहे हो, जो भी वैल्यू सेट करोगे सबकी एक जैसी आपकी यहाँ पे वैल्यूज आपको सेट करके दिखाएगा। इसको मैं डिलीट करता हूँ, दोबारा से देखिएगा। इसमें जब कभी आपने कोई, मैं मिसाल के तौर पे एक स्ट्रक्चर बनाता हूं होम का, ये देखिएगा, इसको जो आपने कलर करना है वो कर दीजिएगा। फॉर एग्जांपल इसका कलर कर देता हूं मैं। अगर आपको कहा जाए कि इसके अंदर आप रूफ टॉप भी ऐड कर दो, कर लेते हैं, ये ले ट्राइंगल, क्या इसी के अंदर ऐड करना है या अलग से बनानी है लेयर? अलग से बनाने का एक फायदा है, क्या वो एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट के तौर पे यहाँ पे आएगा, जो कि मैं करने लगा हूं, ये देखो एज ए सेपरेट ऑब्जेक्ट यहाँ पे आएगा। और मुझे इस पे काम करना बड़ा इजी है। काम करने का मतलब मैंने कलर चेंज करना है, मुझे इसको मूव करना है, सब कुछ पॉसिबल है। ये देखो, अब मैं दूसरा काम करता हूं एक और, मैं इसको सिलेक्ट करके डिलीट करता हूं। अब देखिएगा, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि रेक्टेंगल में एक शेप को ऐड करवा दो, सिर्फ एक काम करूंगा, ये कंबाइन, ठीक है, कंबाइन, ये लो। अब भी वही हो रहा है, काम वही हो रहा है, लेकिन इसमें और प्रीवियस एक्शन में फर्क है। इसमें क्या होगा, ये शेप को इसके अंदर कंबाइन कर देगा, ले जी। और अगर आप गौर करो, अगर आपसे कहा जाए क्या ये रूफ टॉप को हम अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, फिलिंग कर सकते हैं, स्ट्रोक सेट कर सकते हैं? नो। क्यों? कंबाइन हो गई, एज ए सिंगल शेप बिहेव करेगा। अगर आप इसको करते भी हो, अगर आप इसको करते भी हो, स्ट्रोक को हम डिफरेंट कर देते हैं, ये लो, ये देख रहे हो, कंबाइन। कंबाइन आपको यहाँ पे ऑब्जेक्ट, बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर वो पता नहीं क्या हो रहा है, एक ही शेप, एक शेप में मैं जब भी कोई नई शेप बनाता हूँ वो उसी का हिस्सा बन जाती है। सिर्फ ये होता है कि बाल स्टूडेंट इसको ऑन करने के भूल जाते हैं, हाँ, कंबाइन शेप ऑन करके भूल जाते हैं, फिर वो जो कुछ भी ड्रॉ करेंगे वो क्या होगा, कंबाइन होता जाएगा। जैसे ये बनाया, जैसे मैंने रिलीज किया, क्या हुआ, उसने उसका कंबाइन अटेम्प्ट वहां पे डाल दिया। ये देख रहे हो, जो भी बनाता हूं एनीथिंग, कंबाइन, सॉरी, सिर्फ एक चीज की एहतियात करनी, अंडू कर देता हूं। आपने यहां पे चेक करना है कि ऊपर ऑप्शन कौन सी टिक हुई हुई है, कंबाइन की हुई हुई है, तो अब आपकी शेप कंबाइन एलिमेंट के तौर पे इसमें ऐड होगी। ये देख रहे हो, स्ट्रोक देखो, ये कंबाइन कर दिया ऑब्जेक्ट को, जो कुछ भी बनाओगे ये कंबाइन करेगा। जैसे ये सिर्फ ऊपर आपने चेक करना है ऑप्शन इज कौन सी, कंबाइन, ये लो, कंबाइन करते जा रहा है, उसको ऐड ऑन करते जा रहा है। अच्छा, दोबारा से देखिएगा, मैं डिलीट कर देता हूं। अच्छा, इसका शॉर्टकट वर्जन भी है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, ये ठीक है,
ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद इसकी स्ट्रोक भी थोड़ी सी हाई कर देता हूं ताकि आपको कंबाइन का एक और रिजल्ट नजर आना चाहिए। स्ट्रोक भी देखो आप, ये देखो जी। अच्छा, इसका शॉर्टकट भी है स्टूडेंट्स। शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट ये है कि अगर आपने इस शेप के अंदर मजीद शेप्स को ऐड करना है तो शिफ्ट प्रेस कर दो। क्या प्रेस कर दो? शिफ्ट। ये देख रहे हो? शिफ्ट। शिफ्ट क्या करता है? आपकी उसी शेप में क्या ये उतनी लेयर्स बनी? नो। एक ही लेयर के ऊपर आपने कंबाइन करते जा रहे हो अपने एलिमेंट्स को। जरूरी नहीं कि ये रेक्टेंगल हो, कुछ और भी हो सकता है। मिसाल पे ट्राइंगल। सिर्फ आपने एक एहतियात करनी है, शिफ्ट पहले प्रेस कर देना। शिफ्ट प्रेस करने से प्लस आइकन आ जाता है। ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? ये देख रहे हो? तो शिफ्ट का मतलब क्या? ऐड, कंबाइन, सब्ट्रैक्ट। शॉर्टकट की है शिफ्ट। आप देखो, पता क्या है, आप हर वक्त फोकस नहीं रह सकते कि ऊपर इधर जाओ, पहले इसे ऑन करो फिर अपना एक्टिविटी यहां पर करो जैसे ये कर रहा हूं। इसकी बजाय आप शिफ्ट की यूज करो। अभी क्या हुआ? मुझसे गड़बड़ क्या हुई है? वो देख रहे हो, अलग से एक ड्रॉ हो गया एलिमेंट। डिलीट कर देता हूं। बेहतर यह है कि जब कभी इस तरह का एक्शन रिक्वायर्ड हो, आपको शेप्स को कंबाइन मॉड में लेके चलना हो, तो ये मॉड्स होते हैं। और मॉड्स, इसमें जो भी शेप आपने ड्रॉ करनी हो, जो भी आपने शेप ड्रॉ करनी हो, उसको आपने क्लिक किया। करने के बाद ऊपर आपको जाने की कोई जरूरत नहीं कि यहां पे मैं पहले चेक करूं। आप शिफ्ट प्रेस कर दो। ठीक है, सॉरी, आप शिफ्ट प्रेस कर दो। शिफ्ट प्रेस करोगे तो यहाँ पे आपने जब शेप को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे आके जब आप शिफ्ट प्रेस करोगे, सॉरी, इसमें आपने पहले लेयर भी ऑन करो। रेक्टेंगल में ये वाली लेयर आपने गलत सिलेक्ट की हुई है। रेक्टेंगल को आपने क्लिक करना है, जिस लेयर पे ऐड करना है। शिफ्ट प्रेस करोगे, यहाँ पे आपको प्लस का आइकन नजर आएगा और ड्रॉ करोगे। ये लेयर बचना, तो मैच तो ये होगा ना, प्लस का ऑप्शन आना चाहिए। प्लस का ऑप्शन आता है। अच्छा, जैसा प्लस का ऑप्शन आता है ना, माइनस का भी ऑप्शन आता है। अब वो कहाँ यूज होती है वो भी बताता हूँ। कोई ऐसी शेप आपको बनानी पड़ जाती है, मिसाल के तौर पे एक शेप बनाता हूँ ये। ठीक है, इस शेप में से आपने कुछ चीजें माइनस करनी है। मींस सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करना है। एक तो ये है कि इसको ऑन करो। ठीक है, सॉरी, एक तो ये है कि इसको ऑन करो सब्ट्रैक्ट को, जैसे मैंने कर दिया। ये देखिएगा, ये सब्ट्रैक्ट होने लगा है। फ्रंट, ये लो, सब्ट्रैक्ट हो गया। सब्ट्रैक्ट हो गया। अगर आपने इस शेप को यूज करना है किसी मकसद के लिए, आप कर लो। ये शेप बन गई। दोबारा से देख लो। सब्ट्रैक्ट करना है, एक शेप में से दूसरी को सब्ट्रैक्ट करना है। एक शेप ये है, एक शेप और बनाता हूं ये। जैसे मैं माउस बटन को रिलीज करूंगा, उतना शेप सब्ट्रैक्ट हो गई जो फ्रंट पे पड़ी हुई थी। सब्ट्रैक्ट का ऑप्शन आप अंडू करो, कंट्रोल Z, दोबारा से देखिएगा। आपने जो भी शेप बनानी है, मिसाल के तौर पे आपने ये शेप बनानी है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। सब्ट्रैक्ट के लिए ऊपर गौर कीजिएगा, न्यू लेयर है या सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन है? ये न्यू लेयर है, फर्स्ट टिक है। अच्छा, अगर मैं आपको इसकी भी शॉर्टकट की है, वो शॉर्टकट की आपकी ऑल्ट है। ऑल्ट, ये लो, ऑल्ट। और स्पेस बार से इसको मूव करके दाएं बाएं भी ला सकते हो। ये लो, स्पेस बार। जैसे माउस बटन को छोड़ता हूं और ये आप चेक कीजिएगा, क्या उतना एरिया सब्ट्रैक्ट हो गया उसमें से, करंट शेप में से? मैं दोबारा दोबारा देखो, अंडू कर देता हूँ। अगर मुझे सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, इस शेप में से सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है, और जो भी शेप आपको सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है आप ऑन कर दो। फॉर एग्जांपल आपने मून बनाना है। ठीक है, अब ये देखिएगा, सब्ट्रैक्शन के लिए आपने क्या प्रेस करना है? ऑल्ट। अगर मैं ऑल्ट प्रेस करता हूं, सबसे पहले तो लेयर को आप टिक कर दो। ये गलती ना करना, पहले तो लेयर को टिक कर दो, जिस लेयर के ऊपर आपने सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है उसको आपने क्लिक कर देना। फिर आपने यहां पे आ जाओ, ऑल्ट प्रेस कर। ऑल्ट प्रेस कर दिया, क्या ऊपर वो आइकन ऑन हो गया सब्ट्रैक्ट वाला? ऑल्ट छोड़ देता हूं, दोबारा क्या आ गया? न्यू वाला।
ऑल्ट प्रेस करता हूं, क्या आ गया? सब्ट्रैक्ट वाला। शिफ्ट प्रेस करता हूं तो क्या आ गया? कंबाइन वाला। ये कंबाइन वाला एक्शन है ना, शिफ्ट से कंबाइन वाला एक्शन होता है, ऑल्ट के साथ सब्ट्रैक्ट वाला ऑप्शन ऑन होता है। इससे होता क्या है कि आपकी करंट शेप में से जो नई शेप है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। अगर आप कहते हो सर ये प्लेसमेंट सही नहीं हो रही, मैं कहूंगा स्पेस बार प्रेस कर दो, स्पेस बार से, ठीक है। और अब माउस बटन को पहले छोड़ना है आपने, और फिर स्पेस बार को और ऑल्ट जो प्रेस किया है आप खत्म कर दो। ये लो, ये आपके पास सिंपल सा एक एक्शन किया है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जो आपका बिलो लेयर का ऑब्जेक्ट अबव लेयर उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाती है। कंबाइन करना है उसके अंदर, कंबाइन करवा लो, सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करवा लो। ये दो ऑप्शंस हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं। इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स कि अगर आपके पास कोई शेप आपने बनानी हो, आपको कोई शेप रिक्वायर्ड हो, आप मिसाल के तौर पे एक बॉक्स बनाता हूं, ये ले जी जनाब, एक बॉक्स बनाता हूं, ये बना दिया। अगर मैं कहूं मुझे एक काइंड ऑफ शेप चाहिए जिसमें सेंटर में एक सर्कल पड़ा हुआ है और वो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, इस शेप में से सब्ट्रैक्ट होना चाहिए। ये ले जी, इसके कॉर्नर्स भी राउंड कर देता हूँ, काइंड ऑफ ये शेप मैंने बनानी है। इसके अंदर यहाँ पे सेंटर में मुझे, और इसके अंदर मैं कलर भी फिल कर देता हूँ थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट, चले ब्लू शेड में डाल देते हैं। अब ये देखिएगा, मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ इसको। कौन सी शेप सब्ट्रैक्ट करनी है? जो शेप आपने सब्ट्रैक्ट करनी है उसको आप पहले क्लिक कर लो, और यहाँ पे आप इसको ड्रॉ करने से पहले पहले लेयर बताओ, किस में से? इस लेयर में से जहां पे रेक्टेंगल पड़ा हुआ है। सब्ट्रैक्शन रिक्वायर्ड है किस शेप की? इस शेप की। लेकिन आपने करना क्या है जनाब, जब आपने ये यूज करना है आपने एक एहतियात करनी है, अलग से लेयर पे नहीं बनाना, बल्कि आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे या तो इसको ऑन कर दो, सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप, नाम से जाहिर है सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप, या तो इसको ऑन रखो, ठीक है, और यहां पे ड्रॉ कर दो। देख रहे हो माइनस आ रहा है छोटा सा, यहां आप क्या प्रेस कर दो? ऑल्ट की। और अगर आप समझते हो यार ये थोड़ी सी मैंने पोजीशन इसकी दाएं बाएं करनी है, स्पेस बार से आप इसको कर सकते हो। और ये देखिएगा क्या किया, क्या आपकी शेप सब्ट्रैक्ट हो गई है? और इसी वजह से ट्रांसपेरेंट नजर आ रहा है ब्लू कलर जो पीछे बैकग्राउंड में पड़ा हुआ है, ये वाला सब्ट्रैक्ट हुई है ना। इसका मतलब सब्ट्रैक्ट करने के लिए आपको जो एक्शन रिक्वायर्ड है वो ये कि यहाँ पे या तो सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप पे क्लिक करो, लेकिन उससे पहले आपने इस लेयर को एक्टिवेट करो। लाजमी बात है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है उस लेयर को, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करना है इस शेप को। और ये देखिएगा माइनस साइन, ऊपर भी देखिएगा आइकन, और यहां सब्ट्रैक्ट कर दो। ये जनाब सब्ट्रैक्ट हो गया, चेक करो। सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यू हैव टू सिलेक्ट दिस ऑप्शन, ये लो सब्ट्रैक्ट। अंडू कर दो। एक एहतियात फिर वही सिलेक्ट करना लाजम, सब्ट्रैक्ट की ऑप्शन ऑन, यस है, ये लें जनाब। हो रहा है कि नहीं हो रहा? उस शेप को सब्ट्रैक्ट कर रहा है जो फ्रंट पे शेप में ड्रॉ कर रहा हूं उसको, ठीक है। तो ये सबके लिए है, ट्रायंगल को आपने सब्ट्रैक्ट करना है बिलो में से, पॉलीगॉन को सब्ट्रैक्ट करना है बिलो में से, या आपने कोई कस्टम शेप्स को ड्रॉप करना है वो भी कर सकते हैं। अंडू करता हूं, ये देखिएगा, अंडू एवरीथिंग। मैं एक शेप बनाता हूँ, कस्टम शेप बनाते हैं, चलो इस कस्टम शेप को भी ड्रॉ करके देखते हैं। ये तो हमने देख लिया, ये हो गया, ये जो भी शेप सब्ट्रैक्ट करना चाहो आप कर सकते हो। कस्टम शेप लेते हैं जरा, कस्टम शेप में यहां से कोई वाइल्ड एनिमल ले लेते हैं, ये स्टोरेज ले लेते हैं, ठीक है। अब यहां पे ड्रॉ करते हैं, हुआ सब्ट्रैक्ट। और क्या दिख रहा है आपको? बिलो लेयर सब्ट्रैक्शन फ्रॉम करंट, इस लेयर को आपने एक्टिवेट किया, जो आपको शेप सब्ट्रैक्शन के लिए रिक्वायर्ड थी वो लिस्ट में से ऑन की। जैसे ये करने के बाद आप यहां पे आ गए, सिर्फ एक चीज की एहतियात करनी है जनाब के यहां पे ऑप्शन कौन सी एक्टिवेट है, ठीक है। ऑप्शन आपने देख लेनी है कौन सी एक्टिवेट है।
इन ऑप्शन में उम्मीद है समझ आ रही होगी। ये क्या करता है, ये आपका नया लेयर के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाता है हमेशा। ये क्या करता है, करंट जो भी लेयर का ऑब्जेक्ट होता है उसके अंदर कंबाइन कर देता है। ये क्या करता है, जो करंट लेयर के अंदर आपकी शेप पड़ी उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देता है, जैसे ये करने लगा है, जैसे ये करने लगा है। जैसे यहाँ पे मैं इसको ड्रॉ करवाता हूँ, ये ड्रॉ करवाता हूँ, ये देख रहे हो आपके तमाम जो एलिमेंट, करंट जो शेप थी, रेक्टेंगल था रेड कलर का, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर रहा है। इसका मतलब है इस लेयर पे आप जो भी काम करोगे वो ट्रांसपेरेंट होगा आपके अबव लेयर के हिसाब से। ऐसा ही है ना, आप कोई फिल कर देते हो, फॉर एग्जाम्पल आप कोई अच्छी सी फिल डाल देते हो, पैटर्न ही चले डाल देते हैं, ये ले, तो ये आपकी शेप जो है अबव जितनी भी आपने ड्रॉ की है करंट रेक्टेंगल में से सब्ट्रैक्ट होते हुए आपको ट्रांसपेरेंसी उसकी शो हो रही है। वेरी सिंपल, ये काम आप इस तरह इसको कर सकते हो। अब मैं आपको एक और ऑप्शन डिस्कस करते हैं, अंडू कर देते हैं। अच्छा, जैसे आपने कोई शेप बनाई और शेप बनाने के बाद अगर आपको ये मैं कहूं, अगर आपको ये मैं कहूं कि इसके अलावा भी ऑप्शन होती हैं, ये क्या करेगा, नाम से जाहिर है इंटरसेक्ट कर देगा शेप एरिया। जो कॉमन एरिया है ना वो रह जाएगा, करंट शेप में से जो दूसरी शेप में बनाने लगा हूं इसका जो कॉमन सरफेस एरिया वो रह जाएगा, नाम से जाहिर है कॉमन एरिया। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको ऑन किया, ऑन करने के बाद यहाँ पे, और ये देखिए इस शेप के अंदर आइकन आपको नजर आ रहा होगा। जब आप कंबाइन करते हो यहाँ पे प्लस नजर आता है, जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो यहाँ पे माइनस नजर आता है, जब आप इसको करते हो जनाब इंटरसेक्ट, तो ये देखो क्या होता है। और ऊपर आइकन भी देखो, दो शेप्स के अंदर कॉमन जो व्हाइट बॉक्स नजर आ रहा है वो इंटरसेक्शन है। और ये आप करना चाहो कर सकते हो, जैसे ये कर रहा हूं, ये देखो इनमें से जो कॉमन एरिया है वो आपका विजिबल रहा, बाकी गया इंटरसेक्ट। ठीक है, इंटरसेक्ट क्या करता है कि जो भी शेप होती है, मिसाल के तौर पे एक शेप बनाते हैं, ये जैसे एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है, अगर मैं कहूं कि मुझे एक इंटरसेक्शन इसकी निकालनी है, इस शेप की इंटरसेक्शन निकालनी है, तो इंटरसेक्शन मैंने ऑन कर दिया, शेप मैंने ऑन कर दी, और अब ये यहाँ पे एक शेप बनाने चला गया। ये देखो जैसे मैं इसको रिलीज करूंगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका रह गया, बाकी गया। फिल करके देख लो, फिल चूंकि वो आपको नजर नहीं आया, इसको फिल मैं डिफरेंट कर देता हूं, ब्लू है ना नीचे, तो इसको जरा चेंज ही कर लेते हैं। ले जी, ले जी, अब आपको ऊपर वाले सरफेस पे दिख रहा है एलिप्स, और एलिप्स से कौन सा पार्ट दिख रहा है जनाब, जो कॉमन था, इंटरसेक्शन था, वो निकल आया। तो इंटरसेक्शन भी आप दे सकते हो शेप्स का, और अगर आप चाहो यहाँ पे एक्सक्लूड भी कर सकते हो। एक्सक्लूड क्या करता है, एक्सक्लूड पता क्या करेगा, जो कॉमन एरिया है वो आपका खत्म हो जाएगा, और जो आपका अदर देन एरिया है वो आपको विजिबल रहेगा। मिसाल के तौर पे एक शेप ये बनाई, ठीक है, शेप बन गई, इसकी फिलिंग भी अगर आप करना चाहो अदर देन कर लो, ताकि आपको पता चले हुआ क्या। ये लीजिए, जब मैं लाइट कलर्स की किसी लाइट कलर्स क्या हुआ, लाइट कलर की इसके अंदर किसके, फोटोशॉप के अंदर लाइट कलर्स। लाइट कलर्स, हाँ बेशुमार, जितने को कहाँ कलर ही कलर। आपने कहाँ जैसे इसको सिलेक्ट करो और यहाँ पे जाके आप कलर्स मॉड, अच्छा इसमें दो चीजें होती हैं। एक तरफ आप ये इसका कलर डिसाइड करते हो जो भी है, ये रेड है, पर्पल है, ये आपका ब्लू है, ये शेड्स हैं डिफरेंट, ठीक है। एक तरफ आप ये डिसाइड करते हो, दूसरी तरफ इस कलर की प्रेजेंस हाई वैल्यूज के साथ या लो। एक तरफ आपका कलर टेंट हो रहा है, इसको टेंट कहते हैं, ये देख रहे हो, ये खत्म हो गया कलर, सैचुरेट हो गया, और ये अब कलर ऐड हो गया, ठीक है। ये आपका कलर की वैल्यूज को वाइट से ब्लैक की तरफ लेके आ रहा है, लाइट से डार्क की तरफ लेके आ रहा है। एक तरफ क्या कर रहा है, उस कलर की परसेंटेज बढ़ा रहा है, ये देख रहे हो, ये बराबर है। ब्लू, ब्लू की वैल्यू, ये डार्क हो गया, ये आपका
डार्क ग्रीन हो गया, ये लाइट 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 लाइट, जितनी लाइट आपने करनी है, ये लाइट ग्रीन हो गया और ये आपका डार्क ग्रीन की तरफ जा रहा है, ये देख रहे हो, ये डार्क शेड की तरफ आ रहा है। जो भी कलर आपने यहां पे सिलेक्ट किया होगा ना, यहां पे उसकी वैल्यूज को फ्रॉम लाइट से डार्क की तरफ लेके जा रहा है। देख रहे हो शेड मैरून स्ट्रांग हो गया कलर, इधर जाएंगे तो ये ब्राइट हो रहा है कलर, इधर जाएंगे ये डार्क हो रहा है कलर, और अल्टीमेटली ब्लैक हो जाएगा। ये आपके लाइट से डार्क की तरफ लेके जाने के लिए है। और आप अगर इसे हॉरिजॉन्टली मूव करते हो तो ये इसमें अंदर टिंट कर रहा है, शेड्स डाल रहा है, ये शेड आ रहे हैं उसके, ये देख रहे हो, ये शेड है उसके रेड के, ये व्हाइट और ये डार्क। सर लाइट किस होगा, लाइट क्या हुआ? लाइट किस होगा कलर, लाइट सेलेक्ट किस होगा? सिलेक्ट कैसे होगा? आपने जिस शेप के अंदर आपने इसको फिल करना है उसको पहले क्लिक कर लेना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपने शेप में जाना है, शेप में जाके आपने यहां से फिल की ऑप्शन को एक्टिवेट करना है, और ये आपको कलर्स की प्रेजेंटेशन यहाँ पे भी दे रहा है। जो कलर आप इसमें से रखना चाहो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप कर सकते हो। ये देखो काफी वेरिएशंस हैं, ये भी हैं, इधर से ले लो, ये भी हैं। ठीक है। फिर आप यहां से भी नन भी कर सकते हो, ये देखो खत्म। ये सॉलिड कलर के लिए होता है, ये ग्रेडियंट कलर के लिए होता है। ग्रेडियंट मतलब दो कलर, याद होगा मैंने पहले भी बताया था आपको, दो कलर तीन कलर जितने आप इसमें कलर डालने हो मोर देन आप कर सकते हो। जो कलर रखने हैं आप इसके अंदर शेड्स उसके इंसर्ट कर सकते हो, जितने भी कलर्स आप इसमें रखना चाहो आप कलर्स ऐड ऑन करते जाओ करते जाओ करते जाओ। और अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए तो मैंने बोला था ये फर्स्ट बॉक्स होता है, ये सॉलिड कलर मतलब सेम कलर सिंगल कलर। मल्टी कलर डालना तो ये ग्रेडियंट्स होता है। और अगर आपने कोई इसमें पैटर्न फिल करना है, पैटर्न याद है जो मैंने आपको बताए थे, जी सर। ये वाले ट्रीज ग्रास, ये वाले पैटर्न भी मैं आपको बनाना सिखाना है। अभी पैटर्न आपको बनाने नहीं आते, पैटर्न बड़े लिमिटेड से हैं। ट्रीज का पैटर्न हो गया, ग्रास का पैटर्न हो गया, इसके अलावा भी पैटर्न होते हैं, वो आपको बनाना सिखाऊंगा मैं। अभी मैं सिंपल ये बता रहा हूँ कि आपने जो भी इसका डिसाइड किया है, इसका जो शेप के अंदर इस लेयर के अंदर जो कि इलिप्स है आपने जब ड्रॉ कर दिया, मैं असल में आपको अभी जो बताना चाह रहा हूँ इस ऑप्शन के बारे में जिसका नाम है एक्सक्लूड। ये ऑप्शन पता क्या करती है, आपकी करंट शेप में से जो दूसरी शेप ड्रॉ होने लगी है इसमें जो कॉमन एरिया है वो रह जाएगा, सॉरी कॉमन एरिया ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, और जो आपका अदर देन कॉमन है वो आपका विजिबल हो जाएगा। ये देखो, और इसकी शेप देखो, इसकी शेप में ना तो क्रॉस नजर आ रहा है, ना प्लस नजर आ रहा है, ना माइनस नजर आ रहा है। अब यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल क्रॉस के साथ दिख रहा है, अब ये देखिएगा ये शेप बनने जा रही है। जैसे मैं माउस बटन रिलीज करूंगा कौन सा एरिया ट्रांसपेरेंट हुआ, ओवरलैप, ओवरलैप खत्म हो गया, एक्सक्लूड हो गया, और अदर एरिया आपके पास, हाँ नहीं ये देखो ना पीछे, पीछे आप देख रहे हो ये वाला एरिया ट्रांसपेरेंट हो गया, ये सेंटर वाला। ये इंटरसेक्ट के बिल्कुल ऑपोजिट है। इंटरसेक्ट में क्या होता है, दो शेप का कॉमन एरिया रह जाता है, इसमें क्या होता है जो कॉमन एरिया वो खत्म हो जाता है। इन दोनों को एक दूसरे के ऑपोजिट आपको कंट्रोल यहां पे दिया गया है, ये वाला एक्सक्लूड, इंटरसेक्ट, सब्ट्रैक्ट, कंबाइन, न्यू। बाय डिफॉल्ट वैसे होता पता क्या है स्टूडेंट्स, न्यू। और इसीलिए आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब भी कोई नई शेप बनती है वो नई लेयर बन जाती है। हमेशा जब भी कोई शेप बनती है, जैसे ये बनाता हूं, ये देखो जब भी कोई शेप बनाता हूं क्या होता है, एक नई लेयर बन जाती है। देख रहे हो, जब भी कोई नई शेप बनाता हूं क्या होता है, एक नई लेयर बन जाती है। जब भी कुछ नई शेप बनाते हैं वो बाय डिफॉल्ट क्योंकि इसका बिहेवियर क्या है, न्यू शेप न्यू लेयर, ये देख रहे हो न्यू लेयर, ये बन रही है, ये बन गई, ये बन गई, ये बन गई। और अगर आप चाह रहे हो करंट लेयर के अंदर ही कंबाइन हो, इंटरसेक्ट हो, एक्सक्लूड हो या सब्ट्रैक्ट हो, तो फिर एहतियात लाजम है वो ये यहां से करना फिर आपने काम ये वाला। तो बताने का मकसद है कि ये आपके पास ऑप्शंस हैं जिसको मैंने अभी डिस्कस किया है, वो आपकी ये वो कीज के साथ है आपका, जो यहां से आपने करना है कंबाइन शेप के साथ, सब्ट्रैक्ट फ्रंट शेप ऑल्ट के साथ, इंटरसेक्ट शेप एरिया ऑल्ट शिफ्ट के साथ, इंटरसेक्ट निकालता है ये वाला। एक्सक्लूड की शॉर्टकट की कोई नहीं है, तो आप ये सिंपल ये आपके पास चार आइकन जो आपको दिख रहे हैं इसको मैंने अभी आपके साथ एक्सप्लेन किया है, ये चार ऑप्शंस को मैंने एक्सप्लेन किया ये वाली, ठीक है जी। कभी आपको अगर जरूरत पड़े इनको आप यूज कर सकते हो।
अभी फिलहाल मैं इन तमाम को डिलीट करता हूँ। अब आज मज़ीद जो हम इंशाल्लाह आपको मैं बताता हूँ, आज हम कुछ इमेजेस के ऊपर भी काम करते हैं, और इमेजेस पे काम करने के लिए आपको सिलेक्शन जब रिक्वायर्ड होगी तो सिलेक्शन कैसे करते हैं। ये देख रहे हो, ये रेक्टेंगल मार्की टूल है, एलिप्टिकल है, सिंगल रो है, सिंगल कॉलम है, इसके अलावा ये लैसो टूल है, पॉलीगोनल लैसो टूल है, मैग्नेटिक लैसो टूल है। फिर इसके अलावा आपको ये टूल्स हैं जैसे ऑब्जेक्ट सिलेक्शन बोलते हैं, क्विक सिलेक्शन बोलते हैं, मैजिक बैंड, आप यहाँ पे एक ऑप्शन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, इन तीन को हम लर्न करते हैं आज, स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, कोई इमेज ओपन कर लेते हैं ताकि मैं आपको इसका यूज करके दिखाऊं। इन तीनों ऑप्शंस को सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हर एक का इस्तेमाल डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है जी, हर एक का डिफरेंट वे में यूज है। जैसे मैं आपको एक मजे की चीज करके दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं। ये देखो जी, एक नई मैंने फाइल ओपन की, बैकग्राउंड इसका नाम है, अनलॉक करना है, उसका आसान सा तरीका मैंने बताया हुआ है कि आप क्लिक करोगे अनलॉक हो जाएगा। अब ये देखिएगा, मैं एक नई लेयर बना लेता हूं, नई लेयर के ऊपर ये मैं शेप को यूज करता हूं, सिलेक्शन के बाद रेक्टेंगल सिलेक्शन, ये देखिएगा ये सिलेक्शन है, ये मैंने सिलेक्शन की है, एक रेक्टेंगुलर शेप में सिलेक्शन की है। अगर इस सिलेक्शन को आप मॉडिफाई करना चाहो, यहां पे भी वही कीज चलेंगी जो आपको सिखाई है मैंने, शिफ्ट, शिफ्ट, याद है अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको शिफ्ट का यूज बताया। क्या कर रहा है, सिलेक्शन जो की है उसमें एडिशन कर रहा है। अब आप लोग इसके अंदर कर क्या सकते हैं, मैं कहता हूं इसके अंदर आप फिल कर लो, ये देखो, राइट क्लिक करो, फिल कर लो। किस में फिलिंग होगी जनाब, इस सिलेक्शन में जो आपने इस वक्त की है। कौन सा कलर फिल करना है, फोरग्राउंड का, फोरग्राउंड कलर इस वक्त क्या है, रेड, कर दूं, ये लो, क्या हुआ, लाइनें हट जाएंगी। लाइनें हटाने के लिए सिलेक्ट में जाके डी सिलेक्ट कर देना, सामने की याद कर लो, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट करने के लिए। ये मैंने कैसे कंस्ट्रक्ट किया, क्या ये मैंने रेक्टेंगल्स के साथ किया, नो, सिलेक्शन के साथ किया। हालांकि ये काम थोड़ी देर पहले अगर याद हो, मैं इससे भी कर सकता था, इस टूल से भी तो कर सकता हूं, रेक्टेंगल से अगर बनाना चाहूं। अंडू करते हैं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, एवरीथिंग इज गॉन, ये लो। इसका मतलब है कंट्रोल डी, डी सिलेक्ट, हाँ दोबारा से देखो, मैं सिलेक्शन करता हूं, ये सिलेक्शन करने के लिए होता है, ठीक है, इसका नाम ही है रेक्टेंगल मार्की टूल, सिलेक्शन के लिए होता है जनाब। ये मैं सिलेक्शन कर लेता हूं, मैं मजीद सिलेक्शन करता हूं, लेकिन मैं इसके इनसाइड नहीं करता, बल्कि मैं थोड़े फासले पे करता हूं। क्या सिलेक्शन हो जाएगी, शिफ्ट के साथ, ये लो, शिफ्ट के साथ, 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 हो गई। अब इस सिलेक्शन को क्या करना है आप बताओ, इसके साथ फिलिंग करनी है जी सर, या इसके अलावा कुछ इसके जो सिलेक्शन नहीं है उसको आपने फिलिंग के लिए नॉमिनेट किया है। मैं कहता हूं इसको छोड़ दो, जो बाहर वाला एरिया है ना, हाँ जो बाहर वाला जो रह गया है वहां पे जरा कलर डाल दो, रेड। अब देखो सिलेक्शन को एक्टिव तो कर लिया, राइट क्लिक करके इसका इन्वर्स कर दो, क्या कर दो, सिलेक्शन का इन्वर्स कर दो। अब आपका कौन सा एरिया सिलेक्ट है स्टूडेंट्स, बाहर वाला, हर रेक्टेंगल के बाहर वाला सिलेक्ट हुआ हुआ है। अब कैसे पता चलेगा, करके देख लेते हैं, ये लो, फोरग्राउंड और बैकग्राउंड और अदर, अदर विच वन, ग्रीन, यस दिस वन, ओके, ओके, जो भी कलर है, आपने सिलेक्शन एक्टिवेट की है और उस सिलेक्शन के ऊपर आपने कलर्स की प्रेजेंस शो की है। अगर दोबारा देखिएगा, कंट्रोल जेड कर देता हूं, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, खत्म कर दिया जी मैंने दोबारा। अब एक काम करते हैं, मैं यही काम स्टूडेंट्स एक इमेज पे करके दिखाता हूं। फाइल में जाओ, या एक काम करते हैं हम यहां से इमेज कोई भी ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट, हाँ थोड़ा सा डिफरेंट काम करते हैं, सिलेक्शन के थ्रू करते हैं। इमेजेस को हम ओपन कर लेते हैं। आज आपने सिलेक्शन को अंडरस्टैंड करना है,
सिलेक्शंस क्या करती हैं, आपके करंट कैनवस के अंदर जो कैनवस है आपका, उसके ऊपर एक्टिवेट करना हो, सिलेक्शन बनानी हो, कैसे बनती है सिलेक्शन और उसको यूज कहाँ किया जाता है। मिसाल के तौर पे ये एक हमारे पास एक मॉडल, ये मैंने ओपन कर दिया, ये सामने लेयर पे आ गई, ठीक है, टिक कर दो, ऑन हो गया। अगर मैं कहूँ इसके ऊपर मुझे सिलेक्शंस बनानी है, बना लेते हैं, ये लो। रेक्टेंगल सिलेक्शंस बनानी है, ये ले लो। अगर आपको राउंड सिलेक्शन बनानी है तो इलिप्टिकल ले लो। चलें इलिप्टिकल लेते हैं, ये लो जनाब, ये मैंने एक एरिया क्लिक कर दिया, सिलेक्शन बन गई। क्या मजीद सिलेक्शंस बनानी है, एक्टिव करनी है? जी सर। कर लेते हैं शिफ्ट के साथ। अच्छा, जरूरी नहीं है कि शिफ्ट के साथ आपने इलेक्ट्रिकल सिलेक्शन ही बनानी है, और रेक्टेंगल बना लो, ये लो। अभी तक वो पुरानी सिलेक्शन एक्टिवेट हैं, वो देख रहे हो सर्कल्स। मजीद शिफ्ट के साथ सर इसके बाद फिल करना है। हाँ फिल कर लो। कैसे होगा फिल? इसमें से किसी एक के अंदर राइट क्लिक कर दो, यहां से भी फिल कर सकते हो। ये किसी एक के अंदर आप राइट क्लिक कर दो, या आप एडिट में फिल में चले जाओ। अच्छा, सिलेक्शन एक्टिवेट हो गई है हमारी। अच्छा, ये भी कर सकते हो, ऑल्ट बैक स्पेस, कंट्रोल बैक स्पेस, ये भी किया जा सकता है। आपने जनाब इस एरिया के अंदर, अच्छा एक काम करना पड़ेगा, ये चूंकि आपका ऑब्जेक्ट है, इसको हमें यहाँ पे एक चीज जो आपको बतानी है, दोबारा से देख लो, कंट्रोल डी करता हूं। ये जो सिलेक्शन आपने एक्टिवेट की थी ना, ये वाली, यहाँ से रेक्टेंगल हो या इलिप्टिक हो, ऊपर देखो क्या है ये, यहाँ पे भी आपको ऑप्शन नजर आ रही होंगी, सेम सेम, ये देख रहे हो? जी सर। ये न्यू सिलेक्शन के लिए है जो कि मैं बना रहा हूं। लेकिन जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूं, ये देख रहे हो साथ वाला बटन ऑन हो गया, शिफ्ट के साथ ऐड ऑन कर रहा है। समझ रहे बात को? शिफ्ट के साथ वो देखो साथ वाला बटन ऑन हो गया। तो इसको फिल कैसे होगा? क्या चीज? फिल। अच्छा, फिल कैसे होगा? इसमें एक चीज याद रखना, ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। ये छोटा सा आइकन दिख रहा होगा आपको। जी चले मैं एक काम करता हूं, इसको थोड़ा सा लार्ज आइकन दिखाता हूं। एक आपने एहतियात करनी है, बाद में स्टूडेंट कहते हैं सर वो काम नहीं हो रहा हमारा। उसमें एक काम कीजिएगा, पैनल, इसका पैनल ऑप्शन में जाके मैं थोड़ा सा इसको लार्ज कर देता हूँ आइकन, ये देखो। इसमें कॉर्नर पे आपको एक छोटा सा आइकन दिख रहा होगा, ये एक आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। आपको भी सर ये क्या चीज है स्मार्ट ऑब्जेक्ट? आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू पिक्सल ऑब्जेक्ट। अब पिक्सल ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट में फर्क क्या है, अभी वो भी, इसको भी डिस्कस करते हैं। मैं जो सिलेक्शन है इसको डीएक्टिवेट करता हूं। इसके ऊपर आपके मुताबिक अगर आपको कलर फिल करना है ना, आपको नई लेयर बनानी पड़ेगी ऐसे, उसके ऊपर काम कर लो, सिलेक्शन करो, ये लो, शिफ्ट के साथ करते जाओ। सर नेम वेट के साथ होगा। उस पर भी हो सकता है, उस पर भी हो सकता है, वो भी बताता हूँ अभी। ये आपने सिलेक्शंस करनी, ठीक है, और सिलेक्शंस करने के बाद आपने इनमें से किसी एक के ऊपर राइट क्लिक करके फिल कर दो। ये देख रहे हो, कोई पैटर्न डाल दो। फिलिंग किसमें हुई है? जो सिलेक्शन थी। सर ठीक है सर। सर कंट्रोल 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 ऐसे निकाल दें। क्या करना है? ये लाइन में निकाल दें। कंट्रोल डी, कंट्रोल से। खत्म। दोबारा से देखो, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल डी, खत्म हो गया। ठीक है सर। दोबारा से देखो, सर मैं क्या सेक्शन के जरिए टेक्स्ट ऐड करते हैं, टेक्स्ट ऐड करते हैं सेक्शन के थ्रू। सिलेक्शन के थ्रू क्या करना है? टेक्स्ट को ऐड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। यहां तक आप, मैं आपको ये असल में ये ऑप्शन अभी तक नहीं करवाई, ये देखो सर टेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। ये ऑप्शंस हैं वर्टिकल टाइप मास्क और ये हॉरिजॉन्टल टाइप मास्क। इस ये जब मैं आपको ये करवाऊंगा ना, फिर आपको बताऊंगा कि टेक्स्ट को किस तरह शेप के साथ आप लेके चल सकते। अभी मैं आपको सिंपल आज की डेट में सिर्फ ये करवा रहा हूँ कि आपने सिलेक्शंस कैसे करनी है। सिलेक्शन किस किस्म की होती है? 4 किस्म की सिलेक्शन इस टूल के अंदर पड़ी हुई है। रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल
और सिंगल कॉलम मार्किंग टूल। आप कहोगे इससे क्या फायदा? एलिप्टिक बनानी तो आ गई, रेक्टेंगल भी बनानी आ गई, उसके अंदर आप फिलिंग करके हमें दिखा रहे हो, ठीक है दिखा दिया। अब मैं आपको एक इसमें एक मॉडल है, उसके ऊपर मैं काइंड ऑफ आपका एक पेज बना के आपको दिखाता हूँ। एक पेज बनाते हैं जनाब। अभी जो मैंने आपको सिखाया है ना, इसको मजीद इंप्रूव करते हैं, और इन टूल्स के साथ मैं आपको बताता हूं कि सिलेक्शन कैसे होती हैं, जो कि शेप के अंदर आपको याद होगा मैंने ये ऑप्शन जो सिखाई हैं, ये जो आपने इधर सीखी हैं, वो सिलेक्शन में भी अवेलेबल है। ये न्यू सिलेक्शन, अच्छा ये अगर ऑन होगा ना स्टूडेंट्स याद रखना, जब एक सिलेक्शन बनी होती है ना दोबारा पिछली खत्म, ये देखो खत्म हो रही पिछली, ऐसे ही हो रहा है ना। आप चाह रहे ये सिलेक्शन भी पड़ी रहे, यहां पे भी हो जाए, तो आपने ये ऑन करना है। ये देख रहे हो सिलेक्शन, सर शिफ्ट शिफ्ट करके शिफ्ट शिफ्ट कोई नहीं करना, ऊपर ऑन किया हुआ है ये वाला, जल्दी पड़ेगी ना, फिर आपको शिफ्ट करने की जरूरत ही कोई नहीं। ऑन वो होगा। बटन बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्ड कर रहा है जो आप चाह रहे हो, देखो बटन बना हुआ है ना, ये देख रहे हो। हाँ। अब आप इस सिलेक्शन के इनसाइड आप कुछ पुट करना चाह रहे हो, कोई कलर रखना चाह रहे हो, ये लो कर लेते हैं। किसी एक के ऊपर, किसी एक के इनसाइड आके राइट क्लिक कर, सर मैं सोच रहा हूँ इस पे कलर करके टेक्स्ट ऐड कर दूँ, हो जाएगा। टेक्स्ट का भी बताता हूँ, टेक्स्ट की तरफ अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, सही है सर। सब कुछ आपको करवाएंगे और हमें वरी नहीं करना। तो आप इसका मतलब इसमें से जो भी पैटर्न आपने डिसाइड किया है वो कर लो, कोई फोरग्राउंड कलर रखना है वो रख दो, कोई बैकग्राउंड कलर रखना है वो रख दो, कोई कलर आपको अदर देन चाहिए वो रख दो। क्या ये उस सिलेक्शन में ऐड कर दिया उसने? सिलेक्शंस में कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, ये लो जो आपने सिलेक्शंस की थी उसके इनसाइड आपने फिलिंग कर दी, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, कंट्रोल जेड करता हूं, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, कंट्रोल डी, खत्म। दोबारा से सुन लो, सिलेक्शन जो होती हैं वो आपकी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल भी होती हैं, जैसे ये देखो, मैं हाँ सिंगल रो, ये देखना जरा, ये पता क्या करता है, सिंगल रो की सिलेक्शन करता है। उसके लिए एक इमेज मैं पिक करता हूं ऐसा जिसके ऊपर आपको मैं उसकी विजिबिलिटी दिखा सकूं जी। डिपेंड कर सकते हैं। इस पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मैं जरा चाह रहा था कि उसकी अच्छी प्रेजेंस नजर आए, तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे एक, चलें ये ले लेते हैं ब्लू स्काई। इन इमेजेस को हम बंद कर देते हैं, बहुत ज़्यादा आपने इसके ऊपर लोड नहीं डालना। आज आपको मैं सिलेक्शन सिखा रहा हूँ सारी, वन बाय वन। शेप्स को तो हमने देख लिया, आज सिलेक्शन देख रहे हैं कि सिलेक्शन की बनती कैसे है। और ये सिलेक्शन, ये काम जो मैं कर रहा हूँ ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है करना, इसका सिलेक्शन का असल मकसद ही कुछ और होता है, वो मैं आपको इंशाल्लाह आने वाले दिन में ये भी बताएंगे। अभी आपको मैं एक इमेज को पिक एंड ड्रॉप किया, मिसाल के तौर पे ये इमेज मैंने लोड कर दिया, ये देखिएगा एक इमेज है। अच्छा इस इमेज के ऊपर आपने सिलेक्शंस को नहीं रखना, जब कभी आपने सिलेक्शन बनानी है आपने न्यू बनानी है इसके ऊपर, ऐसे इसके ऊपर सिलेक्शन बनानी है। अब सिलेक्शन कैसी बनानी है ये देखिएगा, सिंगल रो चेक कीजिएगा, क्लिक, क्या सिलेक्शन हुई है? ये देख रहे हो एक पिक्सल की सिलेक्शन हुई है, मैं जूम करके दिखा रहा हूं, ये देखो एक रो की सिलेक्शन हुई है, एक रो की। जूम आउट कर रहा हूं, मजीद ऐड करनी है, शिफ्ट 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 इसमें और कैसे लोग पढ़ना होंगे, शिफ्ट के साथ वो देखो ऊपर भी बट बटन होंगे सर, जरूरत नहीं पड़ेगी। शिफ्ट प्रेस करके क्लिक करते जाओ। बटन तो जरूरत नहीं पड़ेगी सर, बटन होंगे। बटन ऑन देखो, बटन अगर आपने ऊपर ऑप्शन ऑन नहीं की तो फिर शिफ्ट प्रेस करना है, अगर ये ऑन कर दी है फिर जरूरत नहीं है, फिर शिफ्ट को प्रेस करने की जरूरत नहीं है। देखो बटन क्या सिलेक्शन पिछली भी है, नई भी बन रही है, बन गई ना नहीं, ये देखो थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूं और आपको दिखाता हूं कि हम क्या करना चाह रहे हैं। ये देखो सिलेक्शन ऐड ऑन होती जा रही है, ठीक है। हो गई, काफी है इतनी। हाँ, सही। अच्छा इसके ऊपर क्या करना है आपने, क्या क्या इसकी फिलिंग कर दूं, ठीक है। एडिट फिल, कौन सा कलर जो दिखेगा व्हाइट के ऊपर, रेड कर देते हैं, दिखेगा
ओके ओके, क्या हो गया? बिल्कुल हो गया। कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट एवरीथिंग। ये लाइंस नजर आ रही हैं आपको? ये लाइंस सिंगल रो की पिक्सल नहीं समझे? दोबारा देखो, मैं ये काम कॉलम वाइज भी कर सकता हूँ। मार्की टूल, कॉलम क्या लिखा हुआ है? सिंगल कॉलम मार्की टूल। बाद में आपको सिलेक्शन जरूरत पड़ती है वर्टिकल, क्लिक करता हूं, एक होगी, ये देखो एक पिक्सल की सिलेक्शन कॉलम वाइज हो गई है। क्या मजीद आपने सिलेक्शन में ऐड करना है? बिल्कुल करना है। तो क्या करें, ये कर दूं और जी सर। यानी जनाब हो गया। अप्लाई करें, कोई इसके अंदर फिर लगा दें, कर देते हैं जनाब। कोई पैटर्न रख दें, जब पैटर्न ही रख देते हैं, ये वाला रखते हैं, ये वाला रख देते हैं। ओके, अप्लाई हो गया। ये देखो, कंट्रोल डी करो, डी सिलेक्ट एवरीथिंग, ये देखो, कलर नहीं है इसके ऊपर। ये देख रहे हो पैटर्न आ गया उसके अंदर, नहीं। ग्रास वाला। कलर अगर रखोगे कलर आ जाएगा। तो बाद वक़्त आपको सिलेक्शंस को एक्टिव करके उसके इनसाइड आपको यूजेज उसका करना पड़ता है। अच्छा, मैं एक और काम करता हूँ। सर क्या चीज? मैं सोच रहा हूँ सर, सेक्शन करो, जो क्लाउड्स वगैरह रिमूव हो सकते हैं। क्या करना है? इसके वो क्लाउड जो बने हुए रिमूव हो सकते हैं। सब कुछ हो जाएगा सेक्शन सिलेक्शन के थ्रू। बिल्कुल करेंगे, सिलेक्शन के थ्रू करेंगे। आप चाह रहे हो कि क्लाउड खत्म करने हैं, कम करते हैं। कर देते हैं। ये देखो, ये मैं अभी आपको सिलेक्शन के कुछ सिंपल वे बता रहा था। आप जस्ट सिलेक्शन करनी है इसमें, ठीक है? इसमें आपने सिलेक्शन करनी है उतने एरिया की जिसमें से आप कुछ खत्म करना चाह रहे हो, ठीक। और कीबोर्ड की आपने प्रेस करनी है। अच्छा, स्मार्ट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए एक आसान सा तरीका बताऊं, ब्रश को क्लिक कर दो यहाँ पे। ओके, अब आप देख रहे हो यहाँ पे एक आइकन छोटा सा दिख रहा था कॉर्नर, अब नहीं दिख रहा। क्या बोला मैंने? न्यू लेयर। हाँ, नहीं 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 नहीं, अंडू करता हूँ। एक छोटा सा आइकन दिख रहा है ये वाला, जी सर। इसे बोलते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट। आप कहोगे सर स्मार्ट ऑब्जेक्ट का फायदा क्या है और क्यों हम करते हैं स्मार्ट ऑब्जेक्ट? अभी मैं आपको कह रहा हूं स्मार्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप वर्क करना चाह रहे हो, आपने मिस्टर शहूद आपने कहा सर ये जो आपका स्काई है ना, इसको जरा खत्म तो कर दें इसके ऊपर से। जी अभी कर देते हैं। स्काई को रिमूव करने का आसान सा तरीका, स्काई को सिर्फ मैं कह रहा हूं, स्काई को रिमूव करने का सबसे आसान तरीका आपका होता है जनाब एडिट मेन्यू के अंदर। हमारे पास सॉरी, ये इमेज मेन्यू में यहाँ पे स्काई रिप्लेसमेंट देखिएगा कहाँ है, ये दिस वन। सबसे आसान तरीका स्काई के ऊपर काम करना हो स्टूडेंट्स, आप किसी फ्रेम में हो, आपके बैकग्राउंड में स्काई है, आप चाह रहे हैं स्काई को थोड़ा सा इसका लेआउट, थोड़ा सा डिजाइन इसका चेंज हो जाए, सबसे आसान तरीका स्काई को चेंज करने का रिप्लेसमेंट होती है यहां से। ये हर वर्जन में नहीं होती, 2021 में है। हो सकता है आपकी जो फोटोशॉप इंस्टॉल हो ये ऑप्शन ना हो, फिर उसको रिप्लेसमेंट करने के हमारे अदर वेज भी हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ये ऑप्शन है तो आपकी इस ऑप्शन ने कमाल तरीके से स्काई को रिप्लेस कर दिया। सिर्फ स्काई को देख रहे हो, आपकी फोटो में से स्काई चेंज हो गया। कैंसिल करके दिखाऊं? ये था पहले, कैसे किया दोबारा से देखिएगा। सिलेक्ट किया उस लेयर को जिसमें स्काई है, एडिट में गए, स्काई रिप्लेसमेंट, बड़ी मजे की ऑप्शन और बड़ी सिंपल सी ऑप्शन। ओके कर दिया। हाँ, वो देखो कर रहा है, प्रोसेस कर रहा है और स्काई के ऊपर वर्क कर रहा है, और स्काई को रिप्लेस करने लगा विद न्यू, जो कि ये है, कर दिया उसने। और भी हैं ऑप्शंस, ये ले लो। हालांकि ये डिफॉल्ट में ये नहीं, कुछ और है, ये ले लो। ये देख रहे हो कितना स्मार्टली वो मैनेज कर रहा है स्काई को, सिर्फ स्काई पे काम कर रहा है। और इमेज के अंदर किसी डिस्टर्बेंस की आपको वहां पे शो नहीं हो रही। और भी है, ये देखो, ये देख रहे हो हर एक विजुअल डिफरेंट है। देख रहे हो, कोई और फोटो लेते हैं, चले छोड़ो इसको, इसमें तो है ही स्काई था। कोई फोटो ले लेते हैं जिसमें आप, ये देखो एक फोटो है,
ये नहीं जी, एक ओपन करते हैं जी। अब ये एक फोटो है, ठीक है। अगर आपको कहा जाए कि मेरी बड़ी अच्छी फोटो है जी, एक लेडी बैठी हुई है स्काई की तरफ देख रही है, मैं स्काई को चेंज करना चाह रहा हूं। अब देखो सर और ऐसे जैसे कि सर ये जो ये लेडीज लेडीज बॉडी हटा नहीं सकते हैं, क्या करना है, लेडीज जो हटा नहीं सकते उसको। रिमूव कर दो, अपने आप को वहां पे रख दो, उसने मना नहीं करना। सिर्फ उसकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, वो मैं आपसे शेयर करूंगा कि कैसे होती है। ये पूरी की पूरी लेडी यहाँ से गायब हो जाएगी। यहाँ पे मिस्टर शहूदुल्लाह अपने आप को दिखाना चाह रहे हैं खड़े होते, कोई मसला नहीं, ये ब्रिज के ऊपर। अच्छा, पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि बिफोर एंड आफ्टर के इफेक्ट्स कैसे होते हैं। ये एक आपका इमेज है जिसमें गर्ल है स्काई की तरफ देख रही है। इसकी सेम कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल जे से भी कर सकते हो और प्लस आइकन के ऊपर ड्रॉप भी कर सकते हो। ये कॉपी आ गई। अब मैं अबव लेयर पे जाता हूँ, नीचे पड़ी हुई है जिस तरह भी है, अबव लेयर पे जाता हूँ और ये देखिएगा एडिट में अभी जो आपको ऑप्शन सिखाई है स्काई रिप्लेसमेंट, ये देख रहे हो प्रोसेस हो रहा है और ये टोटली स्काई चेंज होने लगा है। कैसा जबरदस्त काम है इसका कि ये आपके स्काई के ऊपर वर्क करता है सिर्फ। और भी है नीचे, ये देख रहे हो, ये क्लाउडी, स्काई, सनसेट, ये देख रहे हो कैसे कैसे स्टाइल्स। इसका काम ही ये है स्काई को रिप्लेस करना डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के साथ। अच्छा, आगे मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। आपने स्काई की वैल्यूज जो आपने सेट करनी कर दी, आ गया जी जनाब। अब जरा इसको साइड पे करता हूँ। यहां से आप अगर चाहो इसकी टेम्परेचर वैल्यू हाई लो कर सकते हो। स्केल स्केल पहले स्केल करते हैं, ये देखो क्लाउड पे गौर करो, बड़े हो रहे हैं साइज में। जी सर। स्केल अप, स्केल अप, स्केल अप, स्केल डाउन, स्केल डाउन, स्केल डाउन। अच्छा, अच्छा क्लाउड जो है इसको आप फ्लिप करना चाह रहे हो, फ्लिप भी कर सकते हो। ये देखो इधर के उधर और उधर के इधर, देख रहे हो पलट रहा है वैल्यूज, लेफ्ट से राइट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। ये भी कर सकते हो। फिर इसकी टेम्परेचर की वैल्यू डे की टाइमिंग के हिसाब से इसको कम ज्यादा भी किया जा सकता है। कूल कलर से, ये देखो हॉट की तरफ, प्रेजेंस देखो, प्रोसेसिंग के बाद ये आपको इसकी प्रेजेंस जो है टेम्परेचर वैल्यू को आप लो हाई करके देखिएगा, क्लाउड के अंदर प्रेजेंस नजर आएगी टेम्परेचर वाइज। थोड़ा सा डार्क ब्लूज, ये येलोज, ये येलो शेड दे रहा है, ये ब्लूज दे रहा है, और यहां से ब्राइटनेस कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखो सिर्फ स्काई के अंदर ब्राइटनेस देखो बढ़ रही है, देख रहे हो ब्राइट हो गया, ये डार्क शेड की तरफ आ रहा है। स्काई एडजस्टमेंट इसे बोलते हैं, स्काई की एडजस्टमेंट। फोटो जो है वो बहुत डे लाइट में है, आप थोड़ा सा उसको ब्राइटनेस लो के साथ जाना चाह रहे हो, हाई करना चाह रहे हो, ये सारी चीजें पॉसिबल होती हैं। ये एक अच्छी ऑप्शन है स्काई रिप्लेसमेंट की, लेकिन ये कुछ वर्जन में अवेलेबल है, कुछ में नहीं है। आप इसको टेस्ट कर लीजिएगा अपने पास कि आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। तो और ये जो भी आपने इसका स्काई का कलर देना है वो आप इसकी रिप्लेसमेंट करनी है वो आप कर लीजिएगा। करने के बाद आप जब ओके करते हैं ना, तो आउटपुट कहाँ देना है, क्या करना चाह रहे हो आउटपुट, नई लेयर पे या डुप्लीकेट लेयर पे। न्यू लेयर बाय डिफॉल्ट ऑन होता है, करेगा क्या, ओके करने पे नजर आ जाएगा सामने। वो देख रहे हो क्या हुआ, स्टूडेंट्स जरा गौर कीजिएगा क्या हुआ, आपका ये पूरे का पूरा इफेक्ट्स जो हैं अलग से लेयर्स पे आ गए, आ गए ना। सर 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 और ये देखो इसको ऑन ऑफ करके भी देख सकते हो, ये देखो ये पुराना वर्जन है, ये नया, यहीं पे देख लो। और उसमें आपने, आपको पता है लाइटनेस डार्कनेस भी आपने कम ज्यादा की थी, ये देखो शेड्स, इफेक्ट्स भी डाले थे इसमें। सर ये इसमें लॉक का ऑप्शन है, ये तो क्या, लॉक का ऑप्शन है, तो लेयर को लॉक करना है, लॉक करना। तो जो हाँ हाँ ये लॉक का ऑप्शन है सर, ये तो लॉक करना है,
ये जब क्लिक करें इसके लेयर को लॉक करना है, लॉक करना होगा। हाँ, वो आप लॉक अनलॉक यहाँ से कर सकते हैं, या आप जस्ट इसको लेयर को क्लिक करके यहाँ से लॉक कर दें। ये लॉक का भी मैंने नहीं बताया, लॉक का भी बताता हूँ। यहाँ तक क्लियर है। स्काई रिप्लेसमेंट क्या करता है? आज की एक नई चीज जो आपने सीखी है वो स्काई रिप्लेसमेंट की है। स्काई रिप्लेसमेंट अगर आपके वर्जन में अवेलेबल है तो आप यूज करो। अदरवाइज दूसरा तरीका क्या हो सकता है स्काई को रिप्लेस करने का, वो भी हमारे पास है, वो भी कर सकते हैं। अच्छा, ये स्काई रिप्लेसमेंट की पूरी आपके आई यहाँ पे क्लिक करने से ऑन ऑफ हो रहा है, ये देखो। असल में ये था आफ्टर रिप्लेसमेंट, ये आ गया, ये देख रहे हो छोटा सा आइकन है बिफोर आफ्टर, ये यहां से। और अगर आपको नहीं चाहिए जनाब, इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर दो। ठीक है सर। सर इसमें स्काई रिप्लेसमेंट करनी है तो न्यू लेयर बनानी पड़ेगी इसके लिए, न्यू लेयर को कॉपी करना पड़ेगा? ना कोई जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आपको वो बना देता है, नई लेयर के ऊपर आपको बना देता है। अगर आपने नहीं भी रखना कोई इशू नहीं है, ये अगर मैंने कर भी दिया है इसको, ठीक है, ये लाइटनेस लेवल्स, ब्राइटनेस, ये वो, ये अलग से हमारे पास ऑप्शन मौजूद है, यहाँ से इंशाल्लाह ये सारी चीजें हमें करनी है। ब्राइटनेस लेवल्स, कर्व्स, एक्सपोजर, ये जरूरी नहीं है कि आपने बनाना है, ना बनाओ, न्यू लेयर ही बनाओ, न्यू लेयर ही बनाओ, वो ऑटोमेटिक खुद बना देता है। खुद ही बनाओ। ये देखो ना, ये एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही लेयर है। जैसे आपने एडिट रिप्लेसमेंट की है, स्काई रिप्लेसमेंट, वो कह रहा है क्या बनाना है, वो वर्क कर रहा है। वर्क करने के बाद आपको यहां पे बता रहा है आउटपुट 2, ये नीचे क्या दिखा रहा है, आउटपुट 2, कि जो आपने अप्लाई करना है कर लो। हाँ, न्यू लेयर पे मैं बना दूंगा, ठीक है। या आप कहते हो मुझे डुप्लीकेट लेयर बना दो इसकी, ये देखो ऑप्शन दिए हुए हैं, क्या? अब ये देखो दोनों में फर्क है। ये क्या कर रहा है, ये ओरिजिनल है, ये आफ्टर है, ये देखो बिफोर आफ्टर, सेम लेयर बनी, डुप्लीकेट बनी, सिर्फ एक चीज एडिशन है इसमें, स्काई रिप्लेसमेंट। दोबारा से देख लो, आपके पास दो ऑप्शंस होती हैं, या तो आप फ्यूचर में इस पे वर्क करना चाह रहे हो, स्काई के ऊपर मजीद काम करना चाह रहे हो, इफेक्ट्स पे मजीद काम करना चाह रहे हो, आप न्यू लेयर पे आप क्लिक कर दो। दोबारा से देखो, एडिट, स्काई रिप्लेसमेंट, यहां से जाके आपको जो पसंद आता है स्काई की वैल्यूज रिप्लेस जो करनी है वो आप कर लो, एजेस पे काम कर लो, फेड करना है, रिप्लेसमेंट करनी है, सारी चीजें आप कर सकते हो। और करने के बाद ये हो गया जनाब। करने के बाद आप, अगर स्टूडेंट्स, एक काम और मैं आपको बता दूं, आपने ये अभी स्काई पे जो आपने काम किया ना, फोरग्राउंड में भी काम कर सकते हैं। ये देखो, ये देख रहे हो फोरग्राउंड एडजस्टमेंट। अब ये किस पे एडजस्टमेंट होगी, ये देखिएगा। फोरग्राउंड का मतलब क्या है कि ओरिजिनल लेयर, ये देखो, चेक कीजिएगा किसकी वैल्यू चेंज हो रही है। मैं एक ऐसा काम करता हूं ना इसमें, कलर एडजस्टमेंट, ये किसके ऊपर वर्क कर रहा है, ये किस पे काम कर रहा है जनाब, आपकी ग्राउंड के ऊपर कर रहा है, जो फोरग्राउंड है ये वाली, इस लेयर पे। आप इस लेयर पे जरा गौर कीजिएगा, इस लेयर के ऊपर वर्क कर रहा है, इस लेयर की लाइटनेस काम कर रहा है, ये देख रहे हो। स्काई के ऊपर नहीं, स्काई ऊपर हमने अलग से काम करना है, स्काई के लिए ऊपर वाला एडजस्टमेंट है ये वाली, ये स्काई की एडजस्टमेंट है। और नीचे क्या है, फोरग्राउंड, फोरग्राउंड लाइटिंग बढ़ानी है। ये इसमें तो लाइट ऑलरेडी अच्छी वाली है, आपको कोई ऐसा इमेज उठाता हूं जिसमें लाइट है थोड़ी सी डार्क है, तो वहां पे आपको इसकी प्रेजेंस नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो इसमें इमेज ले लेते हैं जिसमें ये है, चले ये ले लेता हूँ। नहीं जी जनाब, लेडी को रिमूव करना है, लेडी का रिमूव करना क्या करना है, लेडी को रिमूव करना है, क्या रिमूव करना है, लेडी को फिर तस्वीर कर देना लेडी को। है। हाँ वो पूरा करेंगे, उसके नीचे टूल्स हैं ये वाले, ये टूल्स आपको नजर आ रहे हैं, ये वाले इंशाल्लाह इसके थ्रू करेंगे। ये टूल्स, इसकी जब बारी आएगी ना, ठीक है। ये टूल है, ये टूल है, इन टूल्स का काम ही ये है कि अनवांटेड ऑब्जेक्ट को खत्म करना, जो नई चीज चाहिए खत्म कर दो। लेकिन अभी अभी आज के दिन मैं आपको ये बता रहा हूं, हमने असल में टूल जो आज सीखने हैं वो ये 3 टूल सीखने हैं तो एक सिलेक्शन वाला सिलेक्शन के हवाले से, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा, लेकिन बीच में एक छोटी सी बात आ गई, स्काई रिप्लेसमेंट। वो आपने कहा सर स्काई रिप्लेसमेंट करनी है, मैंने कहा स्काई रिप्लेसमेंट करने के लिए इनकी टूल्स को भी सीखने की कोई जरूरत नहीं है, मेन्यू में ऑप्शन मौजूद है स्काई रिप्लेसमेंट का, वो अलग से आपको फैसिलिटी देती है उसके स्काई रिप्लेसमेंट की, ठीक है। आपको कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं करना पड़ता। जैसे ये नहीं जनाब, स्काई रिप्लेसमेंट करता हूं, इसके ऊपर एडिट स्काई रिप्लेसमेंट, ये नहीं जनाब,
वो वर्क कर रहा है, स्काई की रिप्लेसमेंट होगी, अभी आपके सामने आने वाली है, प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन आप कहते हो सर स्काई रिप्लेसमेंट तो ठीक है हो गई, क्या फोरग्राउंड में भी कोई एडजस्टमेंट हो सकती है जो ओरिजिनल इमेज है ये वाला? बिल्कुल हो सकता है। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इनको मिक्सअप ना कीजिएगा। एक होता है स्काई रिप्लेसमेंट, ठीक है, उसमें ब्राइटनेस, टेम्परेचर, स्केल अप डाउन करना, ये देखिए, ये तो यहां से हो जाता है। कोई ऐसे क्लाउड वाला ले लो ना ताकि आपको नजर आए, ठीक है, ये क्लाउडी क्लाउडी आपको। अब यहां से आप स्केल अप करना हो, ये तो हो गया जी सिर्फ स्काई के हवाले से रिप्लेसमेंट, ये तो होगी बात खत्म। अब मैं आपको जो करवाना चाह रहा हूं वो है फोरग्राउंड एडजस्टमेंट, ये भी ये ऑप्शन है जी। ये देखो, ये आपके फोरग्राउंड के ऊपर अप्लाई होगा। कलर की एडजस्टमेंट करनी हो, या आपने स्क्रीन, ये स्क्रीन कर दीजिएगा, ये यहां से आप इसको, ये देख रहे हो यहाँ पे ग्राउंड के ऊपर ये आपको लाइट बढ़ा रहा है, लाइटिंग एडजस्टमेंट हो रही है, ये और बढ़ा रहा है, कम कर रहा हूं, ये देखो बॉटम पे ये बिल्कुल ही ब्लैक शेड आ गया ये वाला। ये स्काई के अलावा जो रिमेनिंग पार्ट है उसकी एडजस्टमेंट है। स्काई के लिए तो ऊपर आपके पास मौजूद है ये स्काई एडजस्टमेंट, यहां से आप कर लेते हो, लेकिन फोरग्राउंड के लिए आपके पास फोरग्राउंड एडजस्टमेंट भी है जो कि बाद आपको रिक्वायर्ड होती है सीन के अंदर। ये देखो, ये इफेक्ट्स कहां डालता है अदर देन स्काई, ये कलर्स को लाइट, इसमें कलर्स ऐसे चूंकि ब्लैक ही नजर आ रहा है तो कलर्स की इसमें प्रेजेंस आपको इतनी नहीं दिख रही। और ये जब कर लिया है जनाब, आपने एक काम कहना है, डुप्लीकेट बनानी है या नई लेयर बनानी है। नई लेयर बनाने पे आपको कुछ एक्स्ट्रा उसके वहां पे लेयर्स के लिंक्स नजर आएंगे। डुप्लीकेट में कुछ नहीं होगा सिवाय इसके कि उसका सेम वर्जन डेवलप होगा, क्रिएट होगा विद न्यू क्लाउड्स। दिस इज बिफोर, दिस इज आफ्टर। और अगर गौर करो फोरग्राउंड में भी ब्राइटनेस बढ़ रही है क्योंकि उसमें मैंने फोरग्राउंड लाइटिंग थोड़ी सी ज्यादा की है। अगर मैं सिर्फ स्काई पे काम करता और फोरग्राउंड में नहीं करता तो ये रिप्लेसमेंट यहाँ पे विजिबल नहीं होती। अब अगर गौर करो, इसकी स्काई रिप्लेसमेंट तो हो रही है, फोरग्राउंड में भी काम हो रहा है, ये यहाँ से आप कर सकते हो। दोबारा आ जाओ जी। अब हम आखिरी जो एक्शन करेंगे आज, एक सिंपल सा पेज बनाना सीखते हैं, कोई कवर पेज बनाते हैं। और कवर पेज में आज सिलेक्शन को थोड़ा सा एक्सप्लोर करता हूँ, इस सिलेक्शन से आप क्या क्या कर सकते हो। क्लोज करते हैं जी इसको, एक पेज बनाते हैं, क्रिएट करते हैं। कवर पेज के लिए आमतौर पे A4 साइज होता है। मैगजीन का कोई कवर पेज, हम स्पोर्ट्स से रेलेवेंट कोई कवर पेज क्रिएट करते हैं, ठीक है। ये आपने इसको RGB अगर स्क्रीन के लिए चाहिए, वाइट बैकग्राउंड, कैनवस क्रिएट, ये नहीं जी सर जैसे जब एक फाइल आ रही है उसको सेट करना है प्रिंटिंग के लिए, फोटो कैसे सेट होगी? वो भी करता हूँ, इसी पेज के ऊपर काम करके फाइनल मैं प्रिंटिंग के लिए तरफ आपको ले जाऊंगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझे एक इमेज पुट करना है और उसके ऊपर थोड़ा सा वर्क करना है और उसके ऊपर कोई टेक्स्ट टाइटल वगैरह लगा के आपको दिखा देता हूँ, ताकि आज आप शाम में सुबह में कोई काम करके एक पेज लाइट सा बनाना आप सीख लो, ठीक है। एक काम करते हैं, और खास तौर पे आज मैं आपको सिलेक्शंस के हवाले से उसका थोड़ा सा यूजेज करके दिखा देता हूँ, क्या यूज है जी इनका, मैं अभी आपको करके दिखाने लगा। एक इमेज ओपन कर लेते हैं, इसमें स्पोर्ट्स से रेलेवेंट कुछ हो जाए तो हम उस पर अप्लाई करते हैं। एक इमेज आ गया, ये आपने ग्राउंड के ऊपर कवर पेज के ऊपर ये आपने लगाना है, टिक कर देता हूं, ठीक है। इसके ऊपर कुछ इफेक्ट्स देना चाह रहा हूं मैं विद दिस टूल। ये इफेक्ट्स लगाते हैं, इलिप्टिकल इफेक्ट्स लगा देते हैं। सिलेक्शन की, ठीक है। सिलेक्शन करने के बाद आज मैं इसके ऊपर आपको एक एक्शन करके दिखाना चाह रहा हूं, वो क्या है वो देखिएगा। ये ऑप्शन तो हमें समझ आ रही है कि अगर आपने ऐड करना है सिलेक्शन में, या सब्ट्रैक्ट करना है, या एक्सक्लूड करना है, तो यहां से आप कर सकते हो। जो करंट सिलेक्शन क्या है, एक इलिप्टिक सिलेक्शन है। मैं इसमें आपको एक फेदर की ऑप्शन होती है ये वाली, इसका यूज करना सिखाने लगा हूं।
फेदर ऑप्शन यहां से सेट ना कीजिएगा। वजह क्या होगी कि जो वैल्यू यहां पे सेट की जाएगी, नेक्स्ट टाइम जब भी मैं कोई सिलेक्शन करूंगा ये वाली ऑप्शन एक्टिवेट हो जाएगी। इसका सोल्यूशन क्या होता है, इस एरिया में आओ, राइट क्लिक करो, अब फेदर की ऑप्शन यहां पे सेट करो। अब फेदर ऑप्शन करता क्या है जरा समझिएगा। फेदर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। फेदर ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहां पे फेदर का रेडियस देना है। फेदर का रेडियस क्या करता है, जो ये सिलेक्शन होती है ना, इसके एजेस, ये एजेस कहलाते हैं, एजेस को कर देता है सॉफ्ट। जैसे वैल्यू देते हैं ज्यादा, ये देखो ये पिक्सल में वैल्यू दे रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा, कुछ नहीं होगा सवाए इसके कि ये एजेस जो है आपको सॉफ्ट होते हुए नजर आएंगे। सॉफ्ट से क्या होता है अभी दिखा, थोड़ा सा इन एजेस को इनसाइड उसने पुश किया है, हुआ पता क्या है, तकरीबन 5 या 10 पिक्सल इसने इन एजेस को सॉफ्ट कर दिया है। आपको के सर ये सॉफ्ट का मतलब क्या होता है, सॉफ्ट का मतलब ये होता है कि जब कभी मैं इसके ऊपर कोई फिलिंग करूंगा तो फिल करने के लिए मैं आपको एक काम करके दिखाता हूं। फिलिंग तो मैं बाद में करूंगा, एक काम मैं और करूंगा वो ये कि राइट क्लिक किया और इसका इनवर्स सिलेक्शन एक्टिवेट कर दी, नॉट दिस मॉडल, इसका बाहर वाला एरिया जो मैं सिलेक्शन में एक्टिवेट करना चाह रहा हूं, ये हो गया। अब यह देखिएगा, मैं डिफॉल्ट कलर के साथ चलते हैं। ओह अगेन मुझसे एक मिस्टेक, क्या हुई मिस्टेक, ये ऑब्जेक्ट स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, उस पर नहीं होगा। अब आप कहोगे ये सर स्मार्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है, ये तो जरा थोड़ा सा क्लियर करें, ये थोड़ी देर में मैं आपको क्लियर करता हूँ। जब तक ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, आपको इफेक्ट्स जो मैं दिखाना चाह रहा था मैं नहीं दिखा पाया। इस स्मार्ट ऑब्जेक्ट को आपने यहां से डबल क्लिक करके इसको आपने बना लेना है नॉर्मल ऑब्जेक्ट। ये देखो, क्या अब वो आइकन यहाँ पे दिख रहा है, नो, अब वो आइकन यहाँ पे नहीं दिख रहा, जो कि थोड़ी देर पे कंट्रोल जेड करता हूँ, अंडू करता हूँ, दोबारा से देखिएगा। ये आपका नॉर्मल लेयर है, नॉट ए स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब मैं दोबारा से वही काम करने लगा, दोबारा से देखिएगा, सिलेक्शन एक्टिवेट की, एक्टिवेट करने के बाद नेक्स्ट राइट क्लिक किया, इसके फेदर ऑप्शन में जाके इसको मैंने पिक्सल में थोड़ी सी वैल्यू हाई कर दी। ये डिपेंड करता है इमेज का साइज कितना है, ज्यादा है तो ज्यादा वैल्यू दे दो, कम है तो कम वैल्यू दे दो। अगर इमेज का साइज अगर आपने चेक करना यहां से कर सकते हो, इमेज, ये इमेज का साइज चेक करते हैं कितना है, वैसे इंचेस में माशाल्लाह ठीक ठाक साइज है। विड्थ है कितनी जी, 50 इंच बाय 58.16 इंच, काफी बिग साइज का इमेज है, ये दिख भी रहा आपको साइड के ऊपर, काफी बिग साइज है जी इमेज का, 50 बाय 58, ठीक है। पिक्सल की वैल्यू थोड़ी हाई कर देते हैं, राइट क्लिक करो। अच्छा ये काम जो मैं करने लगा हूं यहां पे भी कर सकते हो, दोनों में फर्क क्या है, यहां पे अगर वैल्यू दोगे तो याद रखना नेक्स्ट टाइम कोई भी आप इमेज के ऊपर जब आप ये सेटिंग सिलेक्शन करोगे, ऑटोमेटिकली ये वैल्यू जो यहां पे दी जाती है डिफॉल्ट हो जाती है, इसलिए यहां पे नहीं दी ना, आपने यहां पे आके इंडिविजुअल इसके लिए सेट करनी है फेदर की ऑप्शन, और वैल्यू दे देते हूं मैं 100। होगा क्या, होगा, होगा क्या ये देखो, अभी क्या होगा ये गौर कीजिएगा, ये सिलेक्शन को जरा ऊपर गौर कीजिएगा, ओके करने पे दोबारा से देखिएगा, सिलेक्शन जब आप एक्टिवेट करते हो ना ऐसे, ये सिलेक्शन मैंने कर दी, होगा क्या, इसके एजेस को सॉफ्ट करेगा, मतलब क्या वो भी दिखा देता हूं। मैं काम करता हूं, मैं आपका काम करता हूं, पहले मैं विदाउट फेदर ऑप्शन करता हूं, ये देखिएगा, सेलेक्ट इनवर्स, ऑल्ट बैक स्पेस, फिलिंग हुई किसमें, जो एरिया आपका एक्टिव था, इनवर्स किया था ना, ये देखो। फेदर का मतलब क्या होता है, ये एजेस जो होते हैं ना, एजेस ये वाले, ये सॉफ्ट कर देगा। सॉफ्ट का मतलब क्या अभी दिखा, अब मैं इसी को अप्लाई करता हूं, अंडू करता हूं, दोबारा से देखिएगा। अब मैं एक काम करूंगा, इसकी फेदर की ऑप्शन को मैं डिसलेक्ट करता हूं, दोबारा से देखना, डिसलेक्ट यहां से भी कर सकते हो, सिलेक्शन की, राइट क्लिक किया, फेदर ऑप्शन में गए, यहां पे पिक्सल की वैल्यू 100 200, क्योंकि साइज बहुत बड़ा है तो पिक्सल की वैल्यू को मैं चले 300 कर देता हूं। जरा देखिएगा इस सिलेक्शन पे भी कुछ होता हुआ नजर आएगा, ये देखो, थोड़ा सा उसने इनसाइड पुश किया, वो जितना कि इनसाइड पुश किया है वो फेदर ऑप्शन है। अब होगा क्या मैं आप करके दिखाता हूं,
मैं सिलेक्शन को कहा इन्वर्स कर दो, कर दिया। अब वही काम मैं जो पहले किया था अब दोबारा कर रहा हूं। ये फायदा है। ये जो यहां पे सिलेक्शन थी ये इनसाइड इतनी इसने उसको पुश किया था, ये फेदर। क्या मतलब है फेदर का? मतलब क्या होता है? आपने बर्ड देखा है? बर्ड की बॉडी के पास वो फेदर बहुत ज्यादा घने होते हैं, डेंसिटी उसकी बहुत ज्यादा हाई होती है। जैसे जैसे आप थोड़ा डिस्टेंस पे जाते हो बर्ड के फेदर थोड़े से वीक या उसमें डेंसिटी थोड़ी सी लो हो जाती है। ये इसी तरह फेदर उसी से उसने एक्सट्रैक्ट किया। क्या? फेदर आपके एजेस को सॉफ्ट करता है, और ये सॉफ्ट किया इसने एजेस को। आप अदर देन दिस कलर भी डाल सकते थे। फॉर एग्जांपल मैं रेड करता हूं, अब देखिएगा ये व्हाइट है क्योंकि मैंने कंट्रोल बैक स्पेस किया, ऑल्ट किया तो ये व्हाइट है। क्या कर दूं? कंट्रोल डी। ये देख रहे हो एजेस? पहले क्या था? एजेस हार्ड थे, कलर एजेस के ऊपर उसको फेंट नहीं कर रहा था, सॉलिड वहां पे डिस्प्ले नजर आ रहा था एजेस का। ये जैसे मैंने फेदर की ऑप्शन ऑन की है और फिल में रेड ब्लैक या जो भी कलर आपने रखना है वो रखा, तो ये आपको इस तरह का यहाँ पे इफेक्ट जनरेट हो गया। मैं चाहूंगा आप इसको साथ में कोई टाइटल वाइटल लगाओ, जैसे मैं लगाने लगा हूं यहाँ पे जी। दोबारा करूं? अंडू। ठीक है सर, सब कुछ मैंने वापस कर दिया जनाब, ये लो। आप जिस तरह कुछ ये इमेज था, इसको आपने सिलेक्ट करना है। रेक्टेंगुलर सिलेक्शन करनी है कर लो, आपको एलिप्टिक सिलेक्शन करनी है कर लो, जो भी सिलेक्शन करनी है आपने इसको सिलेक्शन कर ली इस तरह। लेकिन उससे पहले इसको क्या कर लेना? स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए, मैं पहले बता दूं। डबल क्लिक करके इसको नॉर्मल कर लेना। आसान तरीका होता है स्मार्ट ऑब्जेक्ट को पिक्सल ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना, डबल क्लिक करने से हो जाता है। अगर आपको कहीं साइड पे कॉर्नर पे दिख रहा हो ना छोटा सा आइकन, तो आप फौरन समझ लेना ये ऑब्जेक्ट इसके ऊपर ये प्रॉपर्टीज नहीं अनेबल होंगी, आप इसको डबल क्लिक कर लेना लेयर को। नंबर 1। नंबर 2 सिलेक्शन को आपने करना है। नंबर 3 इसको आपने फेदर ऑप्शन के थ्रू इसके एजेस को सॉफ्ट कर लेना। और ये इमेज के साइज पे डिपेंड करता है। अगर इमेज का साइज 50s में है तो हंड्रेड्स में पिक्सल वैल्यू ले लेना। मजीद अगर आप करना चाहो 400 कर देता हूँ, पिछली बार 300 था, इस बार चले मैं 500 कर देता हूँ। ये देखो जरा गौर कीजिएगा सिलेक्शन को, क्या स्क्रीन पे नजर आएगा? ये देखो जितनी कि उसने जंप इनसाइड की ये फेदर की वैल्यूज आपकी एक्टिवेट हो रही हैं। आप क्या कहते हो? आपको इसको रिवर्स करना है, रिवर्स कर लेते हैं। सिलेक्ट इनवर्स सिलेक्शन अब कौन सी हुई स्टूडेंट्स? नॉट योर इनसाइड, आउटसाइड वाला एरिया सिलेक्ट है। और इसके ऊपर आप कलर जो कहोगे, ब्लू कर दूं? ये व्हाइट लगा है, और अगर आप ब्लू कहोगे तो ब्लू लगेगा। कंट्रोल डी से डीएक्टिवेट कर दो। ठीक है सर। और इसके ऊपर आप अब टाइटल वाइटल लगाओ, टेक्स्ट को लगाना सीखो, टेक्स्ट को भी थोड़ा सा यूज करो। टेक्स्ट जूम करके से जूम करके ले क्या? टेक्स्ट हमेशा जूम करके दिखाया जाता है इसके अंदर थोड़ा सा। वो अभी देख लेते हैं उसका साइज कितना है ऊपर। ठीक है, हॉरिजॉन्टल टाइप क्लिक किया। यहाँ पे आप जब क्लिक करते हो ना ऐसे, तो ये देखो ये आपका साइज आ रहा है। साइज क्योंकि पेज का साइज असल में बहुत बड़ा है, ये तकरीबन 50 इंच का साइज है पेज का, 50 इंच का। एक काम करते हैं, कैंसिल करता हूं। पहले इसका साइज जो मैं वो करता हूं, जो होता है कवर पेज का, वो 8.5 बाई 11 इंच। चलिए साइज कर लेते हैं, रिड्यूस कर लेते हैं। साइज बहुत बड़ा है क्योंकि इमेज बहुत बड़ा था ना। इस इमेज को साइज मैं, क्योंकि मैंने इसका प्रिंट निकालना है, मुझे प्रिंट चाहिए इस साइज के ऊपर। ठीक है, 8.5 विड्थ है और 11 इंच इसकी हाइट है। तो कर लेते हैं, रीसाइज कर लेते हैं, टेंशन नहीं लेनी, रीसाइज कर लो। इमेज साइज कितना करना है जनाब? 8.5 कर देते हैं। 8.5 विड्थ। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको आप अपनी मर्जी से सेट करना चाह रहे हो, इसने उस रेशियो से सेट किया, 8.5 किया इसने, ऑटोमेटिक इसको क्या कर दिया 9.8। क्या रीजन है? ये चेक, इसको ऑफ कर दो, ये लिंक को ऑफ कर दो। ऑन होगा तो एक चीज सेट होगी, दूसरी ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगी।
ये इसको ऑफ कर दो और आप अपनी तसल्ली से जो विड्थ और हाइट आपको रिक्वायर्ड है वो दे दो। 8.5 विड्थ तो आपने छोटी कर दी, हाइट उसी तरह है, कितनी करनी है? 11 कर दो, ये लो, ओके कर दो। रेजोल्यूशन 72 इज ओके, या बढ़ानी है 300 कर देते हैं, प्रिंट निकालना है आपने, ओके। ये जनाब आपका पेज का साइज ऊपर देखो, 8.5 बाय 11 इंच हाइट, रूलर ऑन है सामने दिख रहा है आपको। मैंने इमेज का साइज यहां से सेट किया है, यहां से। तो मुझे आइडिया है कि सर मैं प्रिंटिंग जो ऑपरेटर सर साइज चेक करता है, ये आपने कर दिया। टाइटल लगा दूं? टाइटल लगाएं, ये लो, ये लो हॉरिजॉन्टल, यहां क्लिक करता हूं। स्पोर्ट्स मैग, क्या कलर? ब्लू? नो, सिलेक्ट करते हैं अदर देन ब्लू, कोई कलर देख लेते हैं जो हमें यहाँ पे ब्लू के साथ अच्छा लगे। जो भी आप कलर देना चाहो यहाँ से आप चेक कर लेना, जो मुनासिब कलर कंट्रास्ट उसका वो आप यहाँ पे क्रिएट कर लेना। यहाँ से आप कलर दे सकते हो जो मुनासिब लगे, आप कलर यहाँ पे इसका ऑन कर लीजिएगा, ठीक है। करने के बाद ओके कर दो। अगर आप इसके ऊपर फर्दर वर्क करना चाह रहे हो तो ये साइज यहाँ से बड़ा छोटा हो जाता है, इसलिए ये देखो यहाँ साइज बड़ा छोटा आप कर सकते हो। फॉन्ट चेंज करना है, फॉन्ट चेंज कर दो, जो अच्छा लगता है वो लगा दो, टिक कर दो। ये आपका सिंपल मैंने वो टेक्स्ट को प्लेस कर दिया। और अगर आप चाह रहे हो कि इसकी एक डुप्लीकेट बनाई जाए, डुप्लीकेट बना लेते हैं। ये ले जनाब, ये डुप्लीकेट बन गया। तो नीचे 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 क्लिक हाँ, करनी है, ये कंट्रोल जे कर दो, कंट्रोल कंट्रोल जे कर दो। और इसको अब मूव करके मैं यहाँ पे रखना चाह रहा हूँ वर्टिकल, इस जगह पे। और वर्टिकल टाइप में जाओ दोबारा और यहां से इसको चेंज कर लो। ये देखो, ये आपका हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। यहां पे फॉर एग्जांपल आपने देना है sportsmag.com, इधर फॉन्ट यही रखना है, छोटा करना है, आपकी मर्जी है। अगर आपने इसमें वर्किंग करनी है तो टी को क्लिक करना जरूरी है, इस लेयर को क्लिक करना, टी को क्लिक करना, यहां पे आके आप 1 2 3 टाइम क्लिक कर देना। फॉन्ट छोटा करना है, फॉन्ट छोटा कर लो। कोई और करना है अदर देन दिस कर लो। एरियल ले लें, एरियल फॉन्ट ले लेते हैं, ठीक है। और यहां पे हमने लिखना है जी sportsmag.com। साइज और छोटा करना है, मसला कोई नहीं, ट्रिपल क्लिक करो, साइज यहां से और छोटा कर लो। यहां पे आपने इसको प्लेसमेंट यहां पे रिक्वायर्ड है कर लो। और अगर आप चाह रहे हो कि इसको हम एक ग्राउंड के ऊपर एक बॉक्स भी बना लें तो बॉक्स बना लेते हैं, ये लो। बॉक्स बन गया, बॉक्स का कलर सेट कर लो, कलर कर लेते हैं, ये लो, हो गया। इसको स्टैकिंग ऑर्डर में नीचे ले जाओ, तो टेक्स्ट विजिबल है, सामने आ रहा है। ये सर कलर आपको टेक्स्ट का पसंद नहीं आ रहा, ड्रैग कैसे किया ना आपने? यहां से ड्रैग करके जब ये देखो, ये ऊपर आ गया, टेक्स्ट छुप गया, क्योंकि लेयर में टॉप पे ये है, बिलो पे टेक्स्ट है, इसको ड्रैग करके नीचे ले जाओ। टेक्स्ट को दोबारा से क्लिक करो, टाइप को लो, यहां पे आके आप फॉन्ट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, जो अच्छा लगता है सर सर तो आप ले लो। सर थ्रू ड्रैग आगे पीछे करते हैं ना, या ऑब्जेक्ट वगैरह को थ्रू लेयर, क्या किया? ऑब्जेक्ट को चेंज ये पीछे करते हैं और ड्रैग करके लेयर, ड्रैग करके हाँ आगे पीछे करते हैं। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। आप यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्लिक कर दो, हो गया, हाँ आगे पीछे मूव कर लो, ये लो, जहां मर्जी ले जाओ। साइज बड़ा करना है, छोटा करना है, कर सकते हो कंट्रोल टी करके। फिर यहाँ पे भी आपने जी टाइटल देना है, ठीक है भैया। यहाँ पे इसके नीचे एक और आपने टेक्स्ट का टाइटल आपने एडिशन लिखना है 2023। कौन सा मंथ चल रहा है? 2023 मंथ कौन सा ही है? फरवरी फेब्रुअरी लगा देते हैं, ये लो। इसकी डुप्लीकेट निकाल लेते हैं एक और, कंट्रोल जे भी कर सकते हो, ये लो,
कंट्रोल जे से भी डुप्लीकेट उसका लेयर, ये देख रहे हो आ गई ऊपर नीचे, ये है नीचे और ये है ऊपर। सेकंड ऑर्डर में जो ऊपर होगी ऊपर ही है, मूव कर दो इसको। ठीक है, इसमें फॉन्ट चेंज, साइज चेंज, टेक्स्ट चेंज, टी एडिशन 2023, साइज जरा छोटा कर लेते हैं, फॉन्ट का साइज जरा छोटा कर लेते हैं। फॉन्ट अगर आपने सिंपल रखना है सिंपल रख लो, अगर यही चाहिए यही ले लो। इसकी पोजीशनिंग करनी है मूव टूल, मूव टूल के बगैर काम नहीं होना। कलर चेंज करना है, यू हैव टू सेलेक्ट अगेन दिस वन एज वेल एज टी फॉर टाइप, देन डबल ट्रिपल क्लिक टू चेंज इट्स फॉन्ट कलर और इसकी जो साइज एनीथिंग। ठीक है, आपने यहां से इसको जाके अपनी जरूरत के हिसाब से आपको चेंज करना रिक्वायर्ड है, आप यहां से इसको चेंज करो। ठीक है जी, ये आपने सेट कर दिया। बॉटम के ऊपर आप कुछ और भी ऐड ऑन करना चाह रहे हो, टेक्स्ट वेक्स कुछ और लिखना चाह रहे हो, आप लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहो डिजाइन डाल सकते हो, पैटर्न्स बना सकते हो। मिसाल के तौर पे यहाँ पे मुझे एक शेप बनानी है, शेप बना ली, इसको शेप बनाने के बाद इसको मैं रोटेट करके ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले करना है। कलर डिफरेंट रख लेते हैं ताकि विजिबिलिटी अच्छी हो। ये मैंने बना दिया, बनाने के बाद नेक्स्ट मुझे इस शेप के ऊपर फर्दर एक्शन रिक्वायर्ड है। आसान सा तरीका होता है, आप मूव करो, ठीक है, क्लिक करो। पहले तो इधर ट्राइंगल को क्लिक कर देना, कंट्रोल टी प्रेस कर दिया करो अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो। कंट्रोल टी, लेयर सेलेक्ट करो, एलिमेंट कंट्रोल टी से सिलेक्ट हो गया। अब इसके थ्रू आपने इसको मजीद इसके ऊपर अगर आपको मूव करना है मूव कर लो, और अगर आप इसकी सेम कॉपी निकालना चाह रहे हो, सेम कॉपी भी किस तरह, कंट्रोल ऑल्ट के साथ, ऑल्ट के साथ भी कर सकते, कंट्रोल जे भी कर सकते हो। ऑल्ट के साथ फायदा पता क्या होगा, आप क्लिक करो, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर दो, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर दो, ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग आउट कर दो। मल्टीपल ऑब्जेक्ट अगर आपने जनरेट करने हो ना, ऑल्ट के साथ भी कर सकते हो। लॉन्ग मेथड इज कंट्रोल जे देन मूव एंड ड्रॉप। दोबारा सुन लो, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये सिलेक्ट किया हुआ है, कंट्रोल जे करना है, कंट्रोल जे कर लो। कंट्रोल जे से इसकी लेयर की कॉपी वहीं पे बन जाती है सेम से। उसके बाद आपने मूव टूल को यूज करोगे, फिर इसको मूव करके जहां पे आपने लेके आना है लेके आओगे। मैं दोबारा से करता हूं, 1 2 3 4 और ये 5वीं ट्राइंगल, 5 की 5 मैंने सेलेक्ट कर ली। अगर मैं कंट्रोल जे करूंगा, 5 की सेम कॉपी बन जाएंगी और वहीं पे उसी के ऊपर कंट्रोल जे, या इनमें से किसी एक को ड्रैग करके यहां पे ड्रॉप कर दूं, ये भी ठीक है, डुप्लीकेट। आसान तरीका बोलूं, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट, ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट, हाँ सिलेक्ट करने के बाद ऑल्ट के साथ ड्रैग आउट। कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल टी से ट्रांसफॉर्मेशन, शिफ्ट के साथ साइज छोटा, रोटेट करना है मूव करना है, जो दिल करता है करो। और ये सारे का सारा आपका क्या बन रहा है जनाब, लेयर्स बन रही हैं सारी ये। और अगर आप कहो तो एक काम और कर लेते हैं जाने से पहले, कि ट्राइंगल्स जो एक पैटर्न के तौर पे यहाँ इंट्रोड्यूस करवाई गई थी, क्या इनका एक ग्रुप ना बना दें। इतनी सारी लेयर बन गई, वो देखो पहले ही सिलेक्ट की, आखिरी पे शिफ्ट के साथ क्लिक कर दो, देख लो सारे सिलेक्ट हो गई, ये सब ग्रुप बन जाएगा। और इनका ग्रुप बना दो, ठीक है, इनका ग्रुप बना दो। ग्रुप कैसे बनता है, ये ऑप्शन दिया ग्रुप का, हाँ क्रिएट न्यू ग्रुप, लो जी। अब आपको फायदा पता क्या होगा स्टूडेंट्स, बड़ा वो सिंपल सा एक डिजाइन सामने आ गया। वो ट्राइंगल्स थी, वो ग्रुप में चली गई। अगर आपको नहीं चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, आप सिलेक्ट करके डिलीट कर दो, ग्रुप का ग्रुप गया।
आर यू श्योर? कंटेंट प्लस ग्रुप, यस गया, सब कुछ गया। देख रहे हो? कंट्रोल Z कर देता हूं, अंडू। ये जी वो ग्रुप, देख रहे हो? सारी ट्राइंगल उसके अंदर है, जो ग्रुप बना देना ये ग्रुप है। अब आप कहोगे इसमें कितनी लेयर्स हैं जनाब? आपको सारे एकदम ग्राउंड है जिसपे वो स्पोर्ट्समैन के लिए हमने पिक्चर बड़ी अच्छी तरह से लगा के, उसके ऊपर ये 2 टेक्स्ट एंट्रीज हैं स्पोर्ट्स मैग की, एडिशन की। और अगर आपको सिलेक्शन रिक्वायर्ड हो, क्लैरिटी चाहिए, कंट्रोल T कर दिया करो, पता लगे कौन सी चीज कहाँ पे है। ये देख रहे हैं? जब क्लिक करते हो ना, आपको कोई सिलेक्शन में इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रही, कंट्रोल T। तो क्लिक करें, कंट्रोल नहीं करता फॉर्म हो जाता है वो। क्या करना है? ना किसी के टाइप चेंज करनी है तो सेलेक्ट करके कंट्रोल नहीं करना है। अच्छा, आपको याद है मैंने आपको इमेज को कैप्चर करना सिखाया, क्लिपिंग? कॉर्नर में सिखाई इसमें नहीं आई, वो भी कर सकते हैं, लेकिन वो करवाऊंगा कल। कल मैं आपको ये बताऊंगा कि इसमें अगर हम मजीद हमने ऑब्जेक्ट्स एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड करने हैं, डिफरेंट डिफरेंट डिफरेंट, कोई रियल स्टेट का बिजनेस है, कोई मैगजीन का पेज है, कोई आपके पास कोई ब्रोशर है, कोई आपने फ्लायर बना रहे हैं, तो उसमें आपने अगर कंटेनर बना के उसके अंदर इमेजेस को प्लेस करना तो कैसे करना है, वो भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह कल। इसको यहीं तक सेव करते हैं, जो आप कह रहे थे सेव करना है और प्रिंट निकालना है, पहले सेव करते हैं। सर ये फ्लैश पर करो, फ्लैश पर ये क्या कह रहे हैं? हाँ अच्छा जी, ये वैसे होगी। चलो अच्छा, इसका नाम रख देते हैं मैग पेज, मैग कवर पेज। चलें, एक सिंपल सा हमने डिज़ाइन आज अटेम्प्ट किया है, और इसको हम रख लेते हैं जी लोगो के अंदर, लोगो डिज़ाइन, या चलें लोगो, लोगो इमेजेस के अंदर एक फोल्डर बना हुआ है, सेव कर दिया। ठीक है जी, हो गया जी। ऊपर नाम भी आ गया, मैग कवर पेज .psd एक्सटेंशन ऊपर दिख रही है। हाँ, जहां तक आप कह रहे हो कि इसको प्रिंट निकालना है, तो प्रिंट यहां से निकलता है, फाइल प्रिंट, कंट्रोल P। सर नहीं, सर ने पता नहीं है। तो जैसे ये फाइल होती है इसमें से फोल्डर सेट करते हैं, फ्लैश की बात करो प्रिंट की, तो साथ साथ सेट करते हैं, वो समझ गया। अब दिखा दिया कि साथ का सेट होगा, वो समझ गया। फिर अब देखो ये प्रिंट में सेटिंग आपको सामने आ गई, कितनी कॉपी निकालनी है? 2 3 4 5 6, जितनी कॉपी कहोगे उतनी कॉपी निकल आएंगी। क्या इसकी PDF बनानी है? PDF यहां से बनती है। क्या बनानी है? PDF यहां से बनती है, कैंसिल कर देता हूं। अगर आपसे कोई कहे इसकी JPG बनानी है, तो फाइल में फिर आपने जाना है एक्सपोर्ट में, PNG बनानी है या JPG बनानी है। PNG यहां से, JPG एक्सपोर्ट एज में बना लेते हैं फटाफट से JPG। या अगर पेज JPG अच्छी क्वालिटी की चाहिए 100%, हल्की क्वालिटी चाहिए इसको कम कर दो यहां से ऐसे। और ये याद रखना स्टूडेंट्स, इससे साइज रिड्यूस होता है। ये देख रहे हो साइज इधर कितना है, कितना दिख रहा है? 3.6 MB। ये देखिएगा अब कितना हो गया, रिकैलकुलेट कर रहा है 620 KB। और कम कर दूं, ये देखिएगा 620 से KB से कितना रेडी हो गया, 250 KB। क्वालिटी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, अच्छी क्वालिटी चाहिए 100%। ठीक है, ये करने के बाद आपने जो विड्थ और हाइट दी है इमेज की, याद होगा वो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये 2550 पिक्सल है, कितनी 8.5, और ये है जी 11 आपका कितना है जी, आपका ये 3300 पिक्सल। ठीक है, इसको यहां से आप करके एक्सपोर्ट कर दो, जिस लोकेशन पे कहोगे वो आपका पूछेगा, और आपने यहाँ पे बताना है जनाब D ड्राइव पे इमेजेस, ग्राफिक्स में ये इमेजेस फोल्डर है मेरा, इसके अंदर मैंने लोगो कुछ बना रखे हैं, तो लोगो के अंदर जाके इसको स्टोर करने लगा। सेव करते हैं, ले ये फाइल सेव, इतनी सी बात है। इसको चेक करना है, चेक कर लेते हैं।
डी ड्राइव, लोकेशन आपने ये बताई थी ना, डी ड्राइव, ग्राफिक्स, और ये है जी आपके इमेजेस का फोल्डर, और इसमें ये एक कंटेनर जिसका नाम लोगो हमने रखा है, इसके अंदर ये फाइल्स अभी की अभी मैंने आपके सामने बनाई है। ओरिजिनल फाइल भी पड़ी हुई है और इसकी जेपीजी भी पड़ी हुई है। इसको आप अगर किसी को सेंड करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, सिंपल सा मैंने आज एक पेज जिसमें टेक्स्ट को थोड़ा सा पोजीशन करना, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना, कलर चेंज करना, स्ट्रिप लगाना, कोई पैटर्न ऐड करना, वो आपको मैंने सिंपल वे में फोटोशॉप में करके दिखाया। गो के ये डिजाइनिंग इसमें नहीं करते, इसमें फोटो के अंदर आप वर्क करते हो, एडिटिंग करते हो। इंशाल्लाह यहीं से जब हम कंटिन्यू करेंगे तो मैं आपको रिमेनिंग टूल्स की तरफ भी लेके आऊंगा। ये टूल्स सारे ही बड़े इंपॉर्टेंट है। आज मैंने सिलेक्शन करनी और फिर शेप्स के अंदर फिर मैंने आपको इस मॉड में आपने कैसे अपनी डिफरेंट शेप्स को कंबाइन कर सकते हो, और यही काम आपका यहाँ पे भी मैंने बताया किस तरह आप डिफरेंट शेप्स को यहाँ पे क्रिएट करके उसमें वर्क कर सकते हो। जैसे कि आप करना चाहो यहाँ पे भी किया जा सकता है। इसको कोशिश करो एक नई लेयर पे जाओ, ताकि अगर कल को अच्छा ना भी लगे खत्म कर दो। मिसाल के तौर पे ये मैं काम किया, मिसाल के तौर पे इसमें मैंने एक एडिशन की, मिसाल के तौर पे मैंने सिर्फ एक जो कंट्रोल Z कर देते हैं, ये बस यहां पे देख लेना, शिफ्ट के साथ जाना है, शिफ्ट के साथ जाना है, शिफ्ट के साथ जाना है। जो भी आपने शेप बनाई है इसके अंदर अब करना क्या है वो आपकी मर्जी है। राइट क्लिक करो, अगर फेदर ऑप्शन यूज करनी है फेदर यूज कर लो, और फेदर में जाके इसकी वैल्यूज को, अगर आप बाउंड्रीज को सॉफ्ट करना चाह रहे हो तो ये सॉफ्ट आपने बाउंड्रीज को करना है। अब वो चूंकि मैंने इमेज का साइज 50s में, तो 50 इंचेस तो रहा नहीं, ये तो 8.7 कर दिया, इसलिए उसने कहा इतनी वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं है, तो थोड़ा छोटी वैल्यू कर लेते हैं, 10 पिक्सल कर लेते हैं। इमेज के साइज पे डिपेंड करता है फेदर, याद रखना। पहले 50 इंच था इसलिए फेदर भी मैंने 100s में दे दिया था। अब इमेज का साइज छोटा है, फेदर की ऑप्शन कम दो। ये थोड़ा सा इसको एजेस को सॉफ्ट कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा, आप एक काम करके देखो, इसके ऊपर फिल लगानी है या स्ट्रोक लगाना है। चलिए स्ट्रोक लगाते हैं इस पर। किस कलर का स्ट्रोक लगाना है, सेंटर में लगाना है, इनसाइड लगाना है, या इस बाउंड्री की आउटसाइड लगाना है, बताओ। इनसाइड लगाना है। ये लो, कलर कौन सा रखना है स्ट्रोक का, ब्लैक कर दूं, रेड कर दूं, चलें ये कर देते हैं। होगा क्या, अप्लाई करके दिखाऊं, ये स्ट्रोक लग गया। कंट्रोल D करता हूं और ये थोड़ा सा आपको दिख रहा है, ये फेदर की वजह से दिख रहा है। प्योर लाइन दिखती अगर फेदर 0 होता बाउंड्री का। समझ रहे बात, किस तरह आपने उसको फेदर के थ्रू सॉफ्ट किया। अब आपकी मर्जी है, कंट्रोल Z करता हूं, आपकी मर्जी है इसके ऊपर स्ट्रोक लगा दो, आपकी मर्जी है इसके अंदर फिल कर दो, फिल कर देते हैं। जो भी आप इसमें सेट करना चाह रहे हो, कोई कलर देना चाह रहे हो कलर दे दो, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और एनी अदर कलर। ब्लैक प्योर करना है, ग्रे करना है, व्हाइट करना है, आपकी मर्जी। 50% ग्रे, ये लो, ओके, ये लो, कंट्रोल D। अब ये ऑब्जेक्ट बना हुआ है, कोई ये कह नहीं सकता ये आपने सिलेक्शन के थ्रू बनाया है। पता ही चला किससे बनाया, कैसे बनाया। अब मैंने इसमें वो इलिप्स भी यूज किया, रेक्टेंगल भी यूज किया, और बड़ा स्मार्टली कंबाइन के साथ उसकी सिलेक्शन को एक्सटेंड किया, और करने के बाद राइट क्लिक करके उस फेदर की ऑप्शन ऑन की, और फेदर ऑप्शन करने के बाद फिर मैंने उसके अंदर फिलिंग डाल दी। छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे जैसे आप करते जाओगे आपको इसकी समझ आनी शुरू हो जाएगी टूल की। इंशाल्लाह कल सुबह तक, कल सुबह नहीं होगा, मैं कोशिश करता हूँ आज ही कर दूं तो बेहतर है। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो आज आपने प्रैक्टिस किसकी की है, आपने टूल सीखे हैं। ये डिफरेंट टूल्स हैं जिससे आप सिलेक्शंस करते हो अपने इमेज की। ठीक है, हाँ, फेदर ऑप्शन क्या करता है, आज आपको वो डिस्कस किया। फिल या स्ट्रोक कैसे लगाना है वो आपको बताया
किस तरह एक पेज के ऊपर टेक्स्ट की प्रेजेंस होती है वो बताया, डुप्लीकेट किसने करना है, डुप्लीकेट कैसे करना है वो बताया, ग्रुप कैसे बनता है वो बताया। कस्टम शिप कल हम इसको मजीद मैच्योर करेंगे, इन ऑप्शन को सीखेंगे, लेकिन इस बार हम सीखेंगे सिलेक्शंस के लिए नहीं सीखेंगे, बल्कि ऑब्जेक्ट के अंदर जो आपके मॉडल्स हैं या सब्जेक्ट है उनको सिलेक्ट करने के वाले से सीखेंगे। कोई चीज बीच में से निकालनी है, कोई चीज बीच में से चेंज करनी है, तो सिलेक्शंस, ये सिलेक्शन सिर्फ इस काम के लिए नहीं होती जो मैंने किया है डिजाइन बनाने में, एलिमेंट्स को क्रिएट करने में, वो ये तो अलग से एक सीन है, वो तो मैंने करके दिखा दिया। ये सिलेक्शंस सिर्फ यहीं तक महदूद नहीं है, इन 4 ऑप्शन ये भी हैं। कल मैं ये भी बताऊंगा, इन दोनों टूल्स को डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। आज जितना किया है इसके रेलेवेंट कोई ना कोई पेज है लाइट सा आपने बनाना है और इसके ऊपर वर्क करनी है आपने, ठीक है। तो इंशाल्लाह यही से कंटिन्यू करेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।